जय हिंद, आदाब, सलाम, प्रणाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल एक्स मुस्लिम स्टाइल ऑफिशियल पर। उम्मीद है आप लोग अच्छे से होंगे दोस्तों। और जितने लोगों को चैनल नजर नहीं आ रहा है तो भाई एक छोटा सा सेटिंग आपने करना है। आप अगर मोबाइल पे है तो अपने आइकन पे क्लिक करें, सेटिंग पे क्लिक कर ले, जनरल सेटिंग में जाएं, थोड़ा सा नीचे आए, लोकेशन इंडिया दिखा रहा होगा, उसको चेंज कर कर कोई भी आपका पसंदीदा लोकेशन हो वो आप सिलेक्ट कर ले। एक जादू होगा कि आपको हमारा चैनल नजर आना शुरू हो जाएगा। हाँ। ओके। एडम जी भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। स्वागत है एडम जी आपका स्ट्रीम में। थैंक यू ओके। सो मच ब्रदर। या आपका बुलाने का बहुत बहुत शुक्रिया। जी, बहुत बहुत सॉरी कि हमारी वो अभी तक स्केड्यूल कंप्लीट नहीं हो पाया है, लेकिन कल हम उसको स्केड्यूल को म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे हम वो फिक्स कर लेंगे टाइमिंग। बिल्कुल सर, थैंक यू सो वेरी मच। हाँ, मेरी भी कोताही है। मैं काफी दफा कोशिश कर रहा कि आपके साथ गपशप हो सके लेकिन नहीं हो सकी, मादरत खाऊं। और जी आज आपकी लाइव स्ट्रीम सुन रहा था, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत जबरदस्त। आपकी बहुत तरीके से, बहुत प्यारे तरीके से आप लोग चलते हैं एक दूसरे के साथ। जी सो आई रियली अप्रिशिएट जो भी आप लोग गपशप जी। लगा रहे हैं। अच्छा अ, एडम जी, बस मैं सिर्फ एक आपको तंबी कर दूं, उसके बाद अगर आप एडम अपना ट्रूथ है सिविल जी जो कि एक मास्टर है, उन्होंने बीएड किया है, ठीक है। अगर आप जो गुफ्तगू चल रही थी उस पे अगर उनसे बात करना चाहते हैं तो मैं आपको पूरा मौका दे दूंगा। सिर्फ आपको इस बात का ध्यान रखना है कि हमारे जो भी कॉलर्स आते हैं हम उस उनको अब्यूज नहीं करते, उनको ट्रोल नहीं करते, ठीक है। बेशक तो बेशक। आप जी, आप जब उनसे बात करेंगे आप कोई भी सवाल कर सकते हैं, बस इतना तंबी यानी तंबी को क्या कहेंगे एडम जी? यानी नॉर्मल लैंग्वेज में हम बोलेंगे तो आगा, यानी आगाह, एक सिर्फ। ओके। हाँ ठीक है, कोई एक ये पूछ रहे थे तो बस आप उसका ख्याल रखिए। बेशक साहिल जी, कहीं पे भी आपको लगे कि कोई मसला हुआ है तो आप बिल्कुल मुझे स्टॉप कर सकते हैं, रोक सकते हैं, आपका चैनल है। और मैं इसीलिए पहले मैं बाहर बैठ के चुप करके सुनता रहा हूँ। मैं कोई हाफ एन आवर 45 मिनट सुन रहा था ताकि मुझे जी अंडरस्टैंड हो कि आपके चैनल किस तरीके से चलता है और रूल्स क्या हैं। सो इस वजह से मैंने पहले नहीं बोला। जब मैंने जी पूरा अंदाजा लगाया उसके बाद मैं आपसे इजाजत मांगी थी अंदर आने की। जी 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 तो जी, बिल्कुल आप बात करिए ट्रूथ है सिविल जी से। तो भाईजान, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि यहाँ पे कुछ चीजें ऐसी चल रही हैं जो कि मैं देख रहा हूँ कि खिलाफ हैं इस्लामिक स्कॉलर्स के बिलीव के। बिलीफ सिस्टम के। क्योंकि अल्लाह के जितने भी प्रॉपर्टीज हैं जिनको हम इस्माए हसना के तौर पे, और हर इस्म हसना अल्लाह का एट्रीब्यूट है, अल्लाह की सिफात में से है, सिफातुल्लाह में से है। अच्छा, अल्लाह की जितनी भी सिफात हैं वो क्रिएटेड नहीं मानी जाती। दे आर, नन ऑफ देम आर क्रिएटेड। उनमें से कोई भी ऐसी सिफ्त यस। नहीं है खुदा की, अल्लाह की, जो कि क्रिएटेड हो। ठीक है जी। सो चूंकि अल्लाह के अल्फाज जो उसके मुंह से निकलते हैं, ठीक है, क्योंकि अब वो मुंह आप किसी भी तरीके से ले लें, क्योंकि मुख्तलिफ फिका दीन अल्लाह की फेस को डिफरेंट तरीके से एक्सप्लेन करते हैं, लिहाजा मैं उस एक्सप्लेनेशन में नहीं जाऊंगा। सो अल्लाह की जो आवाज है, वो उसका जो लहजा है, ये सारा कुछ क्रिएटेड बीइंग्स में से नहीं आता। ठीक है जी। इसी वजह से कलाम अल्लाह जिसको कुरान कहा जाता है, जो कि इंसानों ने लिखा है, वो वाला नहीं जो फरिश्ते ने आके बोला है, जो उम्मुल किताब कुरान के मुताबिक मदर ऑफ द बुक टैबलेट्स, इटर्नल टैबलेट्स में पड़ा हुआ है, वो उसकी बात कर रहा हूं। वो भी क्रिएटेड बीइंग्स में से नहीं आता, वो भी अनक्रिएटेड है, क्योंकि वो अल्लाह का कलाम है, कलामुल्लाह है। ठीक है जी। सो लिहाजा ये हमारे मास्टर जी जितना मर्जी लेफ्ट राइट मार लें और टेक्नोलॉजी को बीच में लाने की कोशिश कर दें, इट हैज नथिंग टू डू कि टेक्नोलॉजी थी या नहीं थी। इट वाज द कलाम अल्लाह, द कौल अल्लाह, जो अरबी में वर्ड्स यूज हुए हुए हैं, वो दुनिया के ऊपर क्रिएशन के अंदर स्पीच किया गया। दैट इज पॉइंट नंबर 1। सो ओके। अल्लाह अपनी मखलूक, अपनी ठहरे क्रिएटेड ठहरे, चीज एक के एक अंदर मिनट एक आया। मिनट एक मिनट एक मिनट नहीं, एक मिनट एक मिनट एक मिनट। आपने अभी कहा कि जो अभी हमारे हाथ में जो है कुरान, ये कुरान जो है वो कुरान के बारे में अब नहीं बताया गया है। कि आप जो कह रहे हैं कि वो जो सीक्रेट टैबलेट में जो अल्लाह के पास जो है वो कुरान ये क्रिएटेड नहीं है, मगर ये जो हमारे पास हाथ में जो कुरान है वो क्रिएटेड है। ये बात आप कहना चाहते हैं? नहीं, मैं ये बिल्कुल ये नहीं कह रहा। जो कुरान आपके हाथ हाँ। में है
वो अल्लाह का कलाम है, लेकिन अल्लाह ने नहीं लिखा है, इंसानों ने लिखा है। लिहाजा ये वाला कुरान जो है ये खत्म भी हो जाएगा। फिनिश कर लेने दे मुझे, ताकि आपको समझ लग जाए मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है ना। कोई मुसलमान दुनिया का बैठा हुआ ये नहीं कहता कि ये जो कलाम जो हाथ से लिखा हुआ है ये अल्लाह का है। हाँ, जो ये लफ्ज है ये इंसानों ने जरूर लिखे हैं, लेकिन ये कलाम अल्लाह का है, यानी कि कौल अल्लाह का है। तो ये कौल जो अल्लाह का है ये फरिश्ते ने सुना, ठीक है, हेवंस के ऊपर, और आके मोहम्मद को दिया। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, जब मूसा के साथ जब बात हो रही है, जब मूसा के साथ बात हो रही है, तो मूसा के साथ कलाम किसने किया? फरिश्ते ने किया या अल्लाह ने किया? पहले तो ये मुझे बता दें। पहली बार अल्लाह ने डायरेक्ट किया, डायरेक्टली बात की, अल्लाह ने डायरेक्ट किया। परफेक्ट बात किया। सो अल्लाह ने अगर डायरेक्टली बात किया, दूसरा सवाल ये है कि अल्लाह ने पहले मूसा को एक दरख्त के पास बुलाया, करेक्ट? बुलाया, परफेक्ट, बिल्कुल बुलाया, ठीक है जी। वो जो दरख्त था उसको आग लगी हुई थी, करेक्ट? चमक रहा था, आग है, नार लिखा हुआ है भाई, मैं आपको दिखा देता हूँ अरबी में। नार का वर्ड है, नार का मतलब यही की नहीं होता, आगे नहीं होता यार, चमक भी। अच्छा, क्या होता है नार का मतलब? चमक भी होता है, चमक होता है। तो फिर जहन्नम जो है वो चमक में है, बाय द वे, क्योंकि जहन्नम को भी नार कहा हुआ है। मैं मल्टीपल हदीस कह रहा हूँ, सॉरी, कुरान की आयत दिखा देता हूँ, वो एक बात की बात है। चले आगे चलते हैं। अच्छा जी, अब वो जो नार है जो कि आग है और वो एक दरख्त पे लगी हुई है, अल्लाह ने उसको वहां बुलाया। अच्छा, उस दरख्त ने बोला क्या है, क्या आप मुझे बता सकते हैं? क्या बोले? उस दरख्त ने बोला क्या है मूसा को? आप बोलिए, आप कंप्लीट कीजिए। आप बता देना, उस दरख्त ने बोला क्या है मूसा को? आप कुरान की रूह से, कुरान की रूह जगह से पे है। बोले कुरान की रूह से उसने क्या बोला है? प्लीज बताइए, मैं वेट करूंगा मेरे भाई। नहीं, आप सूरा बोलिए, देख के बोलता हूँ सर। आपको सर आप मास्टर जी हैं सर, बोलिए। नहीं, मैं मास्टर जी हूँ, मगर मैं कंटेस्ट नहीं कराया हूँ ना मैंने। ठीक है मेरे भाई, मैं बोल देता हूँ। कुरान कहता है कि उसने बोला इन्नी अना अल्लाह, बेशक इंडीड मैं अल्लाह हूँ। ये बोल कौन रहा है? अल्लाह ही वो कह रहे हैं। नहीं, ये आवाज कहाँ से आ रही है? ये आवाज आपने जो कहा कि वो झाड़ के पीछे से आवाज आ रही है। झाड़ के पीछे से नहीं, झाड़ में से आवाज आ रही है जिसको आग लगी हुई है, और मूसा स्पेशली पहाड़ी के ऊपर चढ़ा है उस आग को देख के। एडम जी, कौन सा है? हाँ सॉरी, मैं भी वही बोल रहा था। एडम जी, वो हवाला आपको मालूम है तो मैं अभी स्क्रीन पे ले लेता हूँ। चैप्टर नंबर 20 की आया नंबर 14। हाँ, चैप्टर नंबर 20 की आया नंबर 14। एक मिनट। ये पढ़ने के लिए बहुत मस्त लगती है ये आयत। एक मिनट रुकिए, मैं पढ़ देता हूँ। ये स्क्रीन पे भी लेके आ जाता हूँ। स्क्रीन दिख रहा है आपको? जी मेरे भाई, हाँ, दिख रहा है, बताइए। ओके, हाँ, एक मिनट। ओके, गया ना, ऊपर गया, नीचे है। नहीं, इधर है ना, इसके ऊपर से, ठीक है। हेलो, 14 पे चले जाए, 14 हेलो, ये वाला ना, वहल अता का हदीस मूसा, ये वाला ना, एंड हैज द स्टोरी ऑफ मोसेस रीच्ड यू इद रआ नारन फकाल लिअहलिहिम कुसू इन्नी आनस्तु नारन लअल्ली आतीकुम मिनहा बिकबसिन औ अजिदु अलन नारी हुदा। ठीक है, इसको मैं उर्दू ट्रांसलेशन में चेंज कर देता हूँ। एक मिनट रुको। रीड कर देता हूं। जब इन्होंने आग देखी तो अपने घर वालों से कहा कि तुम ठहरो, मैंने आग देखी है, मैं वहां जाता हूं, शायद इसमें से मैं तुम्हारे पास अंगारी लाऊं या आग के मुकाम का रास्ता मालूम कर सकूं। अच्छा भाई, यहाँ पे रुकिएगा एक सेकंड के लिए। अंगारी लाऊं, ठीक है। हाँ, तो ये आग थी, चमकती हुई कोई चीज नहीं थी। और नार जो है ना, नार का लफ्ज जो है ना, वो कुरान के अंदर मल्टीपल टाइम जहन्नम के लिए यूज हुआ है।
गो टू फायर, गो टू नार, और तुम लोग नार में चले जाओ। और इसमें भी जो वर्ड है वो नार का ही है। जी बिल्कुल, नारन। ओके, नारन। जी बिल्कुल, जी नारन, ओके, नो प्रॉब्लम। हाँ, तो आप जो बोल रहे थे चमक, आपने गलत बोला है मास्टर जी। देखिए ट्रांसलेशन में भी आग ओके, का इस्तेमाल किया, हाँ, ठीक है। ओके ओके, आगे होने क्या कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जब वहां पहुंचे तो आवाज आई कि मूसा, मैं तो तुम्हारा परवरदिगार हूं, तो अपनी जूतियां उतार दो, तुम यहाँ पाक मैदान यानी तुवा में हो, और मैंने तुमको इंतखाब कर लिया है, तो जो हुक्म दिया जाए इसे सुनो। मेरे ख्याल से इतने में जो आखिरी लाइन ये पढ़ लें, इन्नी अना अल्लाह, बेशक मैं तुम्हारा अल्लाह हूँ। हाँ, बेशक मैं ही खुदा हूँ, मेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तो मेरी इबादत करो और मेरी याद के लिए नमाज पढ़ा करो। अच्छा, ये बेशक मैं अल्लाह हूँ, अगर आप देखें ये ऊपर देखें लाल लफ्जों में, बिकॉज द वर्ड इज सेइंग इन्नी अना अल्लाह, ठीक है। इधर ऊपर इलाह नहीं लिखा हुआ, इससे जो एक वर्स ऊपर आपने पढ़ी है वहां पे अल्लाह ने कहा है कि मैं रब हूं तुम्हारा। रब का वर्ड अरबी में यूज हुआ है, इधर अल्लाह का वर्ड अरबी में यूज हुआ है। एक वर्स ऊपर देखें, रब, बेशक मैं तुम्हारा रब हूं, इन्नी अना रब्बुका, ठीक है, इन्नी अना रब्बुका। लेकिन नीचे 2 वर्सेस नीचे अल्लाह ने क्लियर कर दिया कि कोई और खुदा नहीं है बल्कि मैं अल्लाह ही हूं। अब ये आंख में से आवाज आ रही है, आग बोल रही है। मूसा कहीं अपनी जगह पे खड़ा था, हवा में से उसे ब्लाइंडली कहीं से आवाज नहीं आना शुरू हुई फ्रॉम आउट ऑफ नोवेयर कि मैं तुम्हारा रब हूं या मैं तुम्हारा अल्लाह हूं। कहीं पे खड़ा नहीं था वो, स्पेशली ही हैज टू गो, उसको एक पहाड़ी चढ़नी पड़ी, चढ़ के उस फायर के पास जिसे दूर से आग नजर आ रही थी वहां तक पहुंचा। वहां पहुंचने के बाद भी ये नहीं हुआ कि अल्लाह मियां ने कहा हो कि आवाज आ गई हवा से, कहीं नहीं। अल्लाह ने कहा अपने जूते उतार लो, अब तुम एक मुकद्दस मकाम पे हो। क्यों? अल्लाह की तजल्ली वहां पे है। और आपके जो अर्ली स्कॉलर्स हैं वो सारे इस चीज से एग्री करते हैं कि अल्लाह ने अपनी तजल्ली, वंस अगेन व्हेन यू टॉक अबाउट तजल्ली, ये वंस अगेन ये क्या चीज हो गई कि यहाँ पे अल्लाह ने अपने आप को जाहिर किया है। अल्लाह की अगर कोई भी प्रॉपर्टी, कोई भी एट्रीब्यूट, कोई भी सिफ्त अगर आ गई है दुनिया में, तो बेसिकली क्या हुआ है? अल्लाह ने अपनी मखलूकात के बीच में शामिल हुआ है। प्लीज द माइक इज योर्स। ओके ओके, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। यहाँ पे जो आपने जो कहा कि कहीं कुछ स्कॉलर ने इस तरह से लिखा होगा, मैं नहीं मैं इस बात से इनकार नहीं करूंगा, इस तरह से लिखा है, मैं जानता भी हूँ, मगर ये तो गलत हो गई ना। अल्लाह अपने क्रिएशन में एंटर नहीं होगा, मगर अपना आवाज सुना सकता है, बस अपना आवाज सुना सकता है। अल्लाह की अपना क्रिएशन में वो एंटर नहीं आएगा। भाई वो अल्लाह की सिफात है ना, आवाज भी तो सिफात है, वो कैसे क्रिएशन में आवाज सिफात वो क्रिएशन में आ सकती है, वो क्रिएशन का पार्ट है, बस वो आ सकती है, मगर वो तो अल्लाह का हाथ भी आ सकता है क्या? अल्लाह का हाथ भी आ सकता है, क्योंकि अल्लाह को हाथ है। अल्लाह का अगर आप मुझे 2 मिनट देना, सकती है बस। अगर आप मुझे 2 मिनट देना इस चीज पे, तो जरा मैं इसको फाइनलाइज कर दूं यहीं पे। सो बेसिकली अगर आप कहते हैं कि अल्लाह की एक भी सिफ्त दुनिया में दाखिल हो गई है ना, आपने कहा कि उसकी आवाज आ सकती है, ठीक है। अगर अल्लाह की एक भी आवाज आ सकती है, हाँ, अगर अल्लाह की एंटर नहीं हो सकता मेरे भाई, अगर अल्लाह की एक भी सिफ्त इस दुनिया के अंदर शामिल हो गई है, आ गई है, तो वो क्रिएटर जो है वो क्रिएटेड चीज में आ गया। वरना आप मुझे कह रहे हैं कि अल्लाह की आवाज जो है वो अल्लाह का पार्ट नहीं है। आप कॉन्ट्राडिक्टरी बात कर रहे हैं, चाहे इसको जितना मर्जी घुमा लें, यहाँ पे जितने घंटे मजीद बात कर लें, आप कुछ नहीं कर सकते इस बारे में। नहीं, मैं क्या कहा? मैंने कहा कि अल्लाह अपना आवाज सुना सकता है, बस वो अपने क्रिएशन में सुना रहा है, अपना आवाज सुना है, वो क्रिएशन से बाहर रहकर ही अपना आवाज सुना रहा है, मगर वो क्रिएशन में एंटर नहीं हुआ है वो। जी, मुझे कुरान की एक आयत दे जहाँ पे लिखा हो कि अल्लाह जो है जब अपनी आवाज सुनाता है और उसकी आवाज जो है वो दुनिया में दाखिल हो सकती है बगैर इस चीज के। बताइए। इस तरह का आया कहीं पे भी नहीं लिखा है इस तरह। एग्जैक्टली, थैंक यू सो वेरी मच। सो आप अपने आप को और आप अपने अर्ली स्कॉलर्स को कंट्राडिक्ट कर रहे हैं, क्योंकि अल्लाह ने अपनी तजल्ली, वो स्कॉलर है, वो स्कॉलर कई बार गलत भी हो सकते हैं, मेरे भाई, सही भी हो सकता है। आप मुफ्ती नहीं हैं,
आप मुफ्ती नहीं है, आप कहीं हुज्जत नहीं है, मगर आपका मेरे भाई मेरी बात सुन ले, मेरी भाई मेरी बात सुन ले, आपका बयान जो है ना वो हुज्जत नहीं है किसी भी मुसलमान के ऊपर। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपने किसी हुज्जतुल्लाह यानी कि कोई ऐसी चीज, ऐसा शख्स जो कि हुज्जत हो, उसका मुझे बयान देना है, क्योंकि वो कोई रेफरेंस प्रेजेंट करेगा कि कैसे ये हुआ। अच्छा, क्या अल्लाह ने अपना नूर इस दुनिया पे दिखाया था कि नहीं दिखाया था? अपना नूर यानी कि अल्लाह नूर है ना, अल्लाह नूरुस समावातु वल अर्ज़, अल्लाह नूर है ना। ठीक है, क्या अल्लाह ने अपना नूर इस दुनिया में दिखाया था मूसा को? हाँ या ना? ओके, सो अल्लाह की आवाज भी इस दुनिया में आई और अल्लाह का नूर भी इस दुनिया में आया। सो अल्लाह ने अपना आप भी दिखा दिया और अपनी तजल्ली भी दिखा दी, यानी कि अपना आप भी दिखा दिया नूर के ऊपर। नहीं, अपना आप नहीं दिखाया, अपने आप नहीं दिखाया। वहां पे क्या कहा अब? अल्लाह ने क्या कहा? अपना एक तजल्ली दिखा रहा हूँ बस। क्या कहा? तजल्ली वो ओनली मैं स्मॉल पार्ट्स दिखा रहा हूँ आपको, बोला अल्लाह ने। बेहतरीन बेहतरीन, थैंक यू। अपने आप को नहीं दिखाया ना मेरे भाई, रुक जा, यहीं पे रुक जा, यहीं पे रुक जा। मूसा ने अल्लाह से क्या मांगा था? मैं आपको देखना चाहता हूँ, ये मांगा था। परफेक्ट। अल्लाह ने क्या कहा? अल्लाह ने क्या कहा? नहीं देखेंगे, मुझे देख नहीं पाओगे। एक सेकंड। अल्लाह ने ये नहीं कहा था मुझे नहीं देखोगे। अच्छा, देख पाओगे। देख पाओगे। अच्छा, फिर अल्लाह ने अपना नूर दिखाया? नहीं, नूर फिर क्या दिखाया? नूर भी मूसा अलैहिस्सलाम नहीं देखा। क्या वो पहाड़ पे वो नूर है ना, पहाड़ पे नूर पहाड़ पे दिखाया, वो पहाड़ को देखा बस अल्लाह। ओके, परफेक्ट। नूर पहाड़ पे उतरा, बस इतनी सी बात थी। भाईजान रुक जाए। पहाड़ पे आया, पहाड़ रेज़ा हो गया। परफेक्ट, थैंक यू। सो नूर पहाड़ पे आया। अल्लाह नूर है, अल्लाह की फिजिकल फॉर्म नहीं है, अल्लाह सिर्फ रोशनी है। अल्लाह ये खुद कहता है सिर्फ रोशनी है। सो अल्लाह का अगर नूर पहाड़ पे आ गया तो अल्लाह की फिजिकल फॉर्म है नूर के अलावा। अच्छा, एक सेकंड, अल्लाह ने क्या कहा? आप ओवरराइड करते हैं, रुकेंद्र, आप ओवरराइड करते हैं और आप बचने की कोशिश कर रहे हैं, आप बच नहीं सकते, यहाँ पे रुक जाएं। अल्लाह नूर है, फरिश्ता जो है वो नूर का बना हुआ है, फरिश्ते नूर के बने हुए हैं, अल्लाह भी नूर का बना हुआ है। सुन ले जरा मेरी बात। अब अगर अल्लाह का नूर इस दुनिया पे पहाड़ पे आ गया, चाहे मूसा देख पाया अल्लाह की तजल्ली, चाहे नहीं देख पाया, इट डज नॉट मेक्स एनी डिफरेंस। What is the point of discussion right now? इस वक्त डिस्कशन का पॉइंट ये है, क्या अल्लाह अपनी क्रिएशन में आता है? उसकी आवाज भी आई और नूर भी आया। नहीं आता। हाँ, पहले आवाज भी आई, पूरे का पूरा आया है क्या? अल्लाह ने नहीं आया है, नहीं। अच्छा, आधा आ सकता है आपका मतलब? नहीं, आधा आ सकता है। अल्लाह कभी भी आधा भी नहीं आया, कभी भी नहीं आया। इस तरह से नहीं हो सकता। अल्लाह ने क्या कहा? अपना जस्ट एक क्या कहते हैं, रे दिखाया बस, उस रे को देख भी नहीं पाया। अच्छा मास्टर जी, एक मिनट रुकिए मास्टर जी। हाँ गालिब भाई बोलिए। हाँ, मैं ये बोल रहा हूँ, अभी देखो अल्लाह की आवाज भी दुनिया में आ गई, अल्लाह का नूर भी आ गया। अब मरियम का किस्सा पढ़ोगे तो अल्लाह की रूह भी दुनिया में आ गई। क्या कहा? अल्लाह की रूह आ गई? कहा? नहीं, अल्लाह की रूह नहीं है। अल्लाह ने अपने फूंक मारी बस। अब इसको एडम अल्लाह नूर नहीं आया, अल्लाह नहीं आया। क्या बोले यार? वो वहां पे बाद में जाते हैं, पहले इसको खत्म कर ले, इनको बोल लेने दे, इनको रिबटल दे लेने दे। आप देखें अपने रिबटल में कैसे बचते हैं मिर्जा साहब। एक सेकंड रुक जाए, बोलने दे जी। साहिल साहब आप बात करें जरा इनके साथ, क्योंकि ये लॉजिक से अब बहुत दूर है। इनको जो है ना थोड़ा सा ब्रेन मसाला टकाटक खिलाइए प्लीज, मेरी तरफ से, मैं पैसे दूंगा। तो नहीं, एक मिनट एडम जी, एक मिनट, ऐसा कोई नहीं, नो ट्रोलिंग एडम जी, नो ट्रोलिंग। श्योर ब्रदर, आई एम सॉरी अबाउट दैट। श्योर, या ठीक है। मास्टर जी सुनिए ना, मास्टर जी आपने पहले कहा, ठीक है, पहले देखिए, मैं थोड़ा है ना ये कर देता हूँ, उसको रिवाइज कर देता हूँ, ठीक है, कि आपने क्या क्या कहा। पहले आपने कहा कि अल्लाह जो है, क्रिएटर जो है, वो क्रिएशन में नहीं आ सकता, उसके लिए हमने डायग्राम विग्राम भी बना के देखा। आपने बोला कि वो क्रिएशन में आ ही नहीं सकता, ठीक है। फिर हमने आवाज के बारे में कहा, आ ही नहीं सकता। हाँ, सुनिए ना। फिर आपने कहा, मैंने आपसे पूछा कि अल्लाह की जो आवाज है
वो क्रिएशन है या वो क्रिएटेड है, वो खुद अल्लाह का हिस्सा है। तो आपने कहा वो अल्लाह का हिस्सा है, वो क्रिएशन नहीं है, ठीक है। उस पे फिर हमने ये बताया आपको कि वो आवाज जो है वो तो मूसा के पास आई थी, अल्लाह की आवाज, तो यानी अल्लाह का जो हिस्सा है वो मखलूक में आ सकता है, ठीक है, यानी क्रिएशन में आ सकता है। पहले आप यहाँ वहां टेक्नोलॉजी ये सब के बाद में आपने माना कि ठीक है अल्लाह की जो सिफत है, एक मिनट रुकिए मुझे कंक्लूड करने दीजिए, फिर बोलिए कि मैं यहाँ पे गलत बोल रहा हूँ, ठीक है। फिर आपने कहा कि ठीक है अल्लाह की जो सिफत है वो अल्लाह पूरा नहीं आ सकता, लेकिन अल्लाह की सिफत जो है वो कम से कम आ सकती है दुनिया में, ठीक है। इतने तक आपने अग्री किया। फिर एडम आए और एडम ने आपको आवाज के साथ साथ अल्लाह का नूर भी दुनिया में आता है, यानी क्रिएशन में आता है, वो भी साबित कर दिया। आया था, एक बार आया है, ओके नो प्रॉब्लम, आया है, इसमें क्या प्रॉब्लम नहीं है, आया है। तो अभी आप कह रहे हैं कि अल्लाह का हिस्सा जो है वो क्रिएशन में आ सकता है, लेकिन अल्लाह पूरा नहीं आ सकता है। अल्लाह आप क्रिएशन में नहीं एंट्री होगा, वो भी जो आप अभी बोले ना कि हिस्सा आता है। नहीं, हमें तजल्ली जो दिखाए हैं वो तजल्ली भी वो तजल्ली भी वो अल्लाह नहीं है, वो अल्लाह क्या था वो? अल्लाह अपने, अगर मैं सूर्य से जो रोशनी आ रही है, उस रोशनी का जो रेस है वो रेस सूर्य हो जाते हैं क्या? नहीं होते है ना। तो वो सूरज से आ रही है ना, और यहाँ जो तजल्ली आ रही है वो तो अल्लाह से आ रही है, क्रिएशन से थोड़ी ना आ रही है। सूरज तो क्रिएशन है। तो हम वो रे को तो सूरज नहीं कहेंगे, सूरज को सूरज कहेंगे ना। अरे भाई वो तो एक मिनट, वो जो रे है वो सूरज का हिस्सा है ना, हम तो रे को तो सूरज नहीं कहेंगे ना। सूरज का हिस्सा तो कहेंगे ना भाई। सूरज का तो हिस्सा है, सूरज का हिस्सा है, ये बात तो सही है। हाँ, इसी तरीके से वो जो नूर आया, तजल्ली आई, वो अल्लाह का ही हिस्सा है ना। वो अपने क्रिएशन से बाहर रहकर ही दिखा सकता है ना, वो अपने क्रिएशन में ला सकता है। वो रे जो है वो, एक मिनट, जरूरत क्यों है अल्लाह को? अच्छा, अगर बाहर से दिखाया था तो पहाड़ कैसे जल गया? क्योंकि वो अल्लाह है। कौन? अल्लाह है, इसलिए तो वो पहाड़, इसलिए तो वो तजल्ली से पहाड़ रेजा हो गया। अच्छा, पहाड़ ज्यादा मजबूत है क्या मूसा ज्यादा मजबूत है? हाँ बताइए। मूसा अलैहिस्सलाम वो तजल्ली भी नहीं देख पाए, वो। अच्छा, क्या देख के बेहोश हुए? वो जस्ट वो पहाड़ जो रेजा हो रहा था वो देख के बेहोश हो गए वो। पहाड़, अच्छा, पहाड़ से जो रेजा हो गया था, तो पहाड़ के ऊपर से जो गिरे तो इनकी तो मौत हो जाती फिर पहाड़ से गिरने पे। नहीं, ये जो धस जाते ना उधर भाई। एक मिनट रुको, चलो लॉजिकल बात करते हैं। एक मिनट भाई, आप पहाड़ से गिरोगे तो उस पहाड़ पे तो नहीं हुआ, वो उस पहाड़ पे नहीं हुआ, वो दूसरे पहाड़ पे हुआ, दूसरे पहाड़ पे हुआ। वो जो कहाँ ठहरे थे वो उस पहाड़ पे नहीं हुआ, वो दूसरे। अच्छा, इसकी क्या आगे जो पहाड़ था उस पहाड़ पे था वो, उस आगे कुछ रेफरेंस है आपके पास? उस आयत में ही बताया जाता है, उस आयत में बताया गया है, उस आयत में बोला जा रहा है कि उसकी तरफ देखने को कहते हैं, कोहे तूर की तरफ। अल्लाह ने क्या कहा? अच्छा, एक मिनट, पहाड़ पे देखो, उस पहाड़ पे देखो, है लिखा है, देखिए ये अपने मास्टर जी, ये देखिए इस पे क्या लिखा है। When his Lord appeared to the mountain, रब अपीयर हुआ है, खुदा अपीयर हुआ है। ट्रांसलेशन में आयत नंबर 143 है। ट्रांसलेशन में गलती है बोलने से नहीं होगा ना। सही इंटरनेशनल का ये डॉक्टर मुस्तफा खत्ताब का ट्रांसलेशन है ये। और देखो, अच्छा, एक ट्रांसलेशन नहीं है, सुनिए, एक ट्रांसलेशन नहीं है। मैं आपको कम से कम अभी 8 ट्रांसलेशन बताता हूँ, रुक जाओ। अपना एडम जी उसमें खोलिए ना, अपना क्या बोलते, हाँ चलो, इसमें भी बहुत सारे हैं, दिखाइए 6-7 ट्रांसलेशन दिखाइए आप। अच्छा, मेरे पास भी एक ट्रांसलेशन है, वो भी देख लेते हैं उसमें क्या है। हाँ, कितना है नंबर क्या है ये? सूरह आराफ, सूरह नंबर 7, आयत नंबर 143। हाँ जी, मुझे जरा इजाजत दीजिए अब बोलने की। मैं इसलिए चुप कर गया था कि आप लोग आपस में बात कर लें। देखिए भैया, when we talk about the tajalli of Allah, tajalli रब्बू,
तजल्ली मीन्स दैट ही अपीयर्ड, तजल्ली दिखाना। मैं अपनी तजल्ली कब दिखाऊंगा? जब मैं आपके सामने खड़ा हो जाऊंगा। मैं, दैट इज हाउ आई शो माई तजल्ली, मीन्स माई सेल्फ, माई अपीयरेंस। सो आप अगर तफसीर में जाते हैं, ठीक है, तो वो आप आगे इस चीज बोल को, सकते हैं। एक सेकंड जरा बोल लेने दे भाई। आपका नो प्रॉब्लम। वो अल्लाह की जो तजल्ली है वो अल्लाह खुद ही है, और आपके अर्ली स्कॉलर्स इस चीज को मानते हैं। नंबर 1। नंबर 2, अब अगर आप इसकी ट्रांसलेशंस में देखें, मुस्तफा किताब व्हेन हिज लॉर्ड अपीयर्ड ऑन द माउंटेन, मुफ्ती मुफ्ती तकी उस्मानी, सो व्हेन हिज लॉर्ड अपीयर्ड टू द माउंटेन, डॉक्टर गाली, and he says, as soon as his lord manifested himself on the mountain, which is the same, appearing on the mountain, as his lord revealed himself to the mountain, Abdul Halim Khan, they are all, ये सब लोग बेहतरीन ऊंचे दर्जे के स्कॉलर्स हैं। पेख्ताल खान जो कि एक मुसलमान हुआ बाद में, पढ़ के कुरान को, ये उन लोगों में से है, यानी कि पैदाइशी मुस्लिम घराने का नहीं है। when his lord revealed glory to the mountain, तजल्ली को उसने उस तरीके से ले लिया है। यूसुफ अली, when his lord manifested his glory to the mountain, सही इंटरनेशनल, when his lord appeared to the mountain। so सारे के सारे ट्रांसलेटर्स जो है ना, वो आपके खिलाफ जाते हैं, और इवन आपकी जो तफसीर हैं वो आपके खिलाफ जाती हैं। आप बिला वजह की बहस कर रहे हैं। मेरा ख्याल है कि आपको जाके अपना कुरान और तफसीर पढ़ लेनी चाहिए, क्योंकि अभी तो मैं हदीस में नहीं गया। मैं अभी हदीस में जाऊंगा तो फिर और मसला क्रिएट हो जाएगा। अभी तो मैं कुरान तक बैठा हुआ हूँ। अगर आप चाहें तो मैं हदीस में भी जा सकता हूँ कि अल्लाह अपनी मखलूक में आता है। प्लीज, माइक इज योर्स। नहीं, बहुत ये मास्टर आप बोलिए बोलिए। नहीं, आप बोलिए, इनकी बात पे क्या जवाब देना आपको, बोलिए। हाँ, नहीं, यहाँ पे ट्रांसलेटर गलती कर सकते हैं। इस हर कोई भी कर सकता है, इसमें नहीं कर सकेंगे। एक मिनट, आप साबित तो करो गलती। सब गलती कर सकते हैं सिवाय आपके। आप यही कहना चाहते हो ना? नहीं, मैं भी कर सकता हूँ, मुझसे भी गलती हो सकती है। मैं भी गलती कर सकता हूँ, आप भी कर सकते, आप भी कर सकते हो, मैं भी कर सकता हूँ। हर इंसान करेगा, इंसान तो है, इसलिए तो करेगा। ये बताओ, जब इतने सारे स्कॉलर से बड़े हो क्या आप? नहीं, मैं तो बड़ा नहीं हूँ। अच्छा, गलती साबित तो करो पहले। आप बोल देने से थोड़ी ना हो जाएगा। हाँ, अगर आप मैं ये मान भी लूं कि ये ट्रांसलेशन करेक्ट है, सही है, तभी भी ये रंग नहीं होगा ना। मेरी बात तो रंग होगी ना, नहीं रंग होगी। सही बात है, वो भी तभी तो सही है, वो तभी सही होगी। जो लॉर्ड अपीयर टू द माउंटेन, इसमें क्या गलती है? क्या गलती आप क्या गलती पा रहे हैं इसमें? आपको भी इसके लिए भाई आलिम बनना पड़ेगा और अपना ट्रांसलेशन लाना पड़ेगा, फिर और इसको अप्रूव करके लेना पड़ेगा, तब जाके आपकी बात मानी जाएगी। एडम को बात करने दो। चलो, मसूद ने वो बहुत सही सजेशन दिया है। इसके लिए मास्टर जी, मैंने आपको पहले भी बोला था कि आप खुद मेहनत करने के बजाय कोई एक अच्छे आलिम को बोलो कि आए और हमारे साथ डिस्कशन करे। बेशक आप हमसे डील करिए ना। हमने भी बुला आप इधर बैठिए। एक मिनट नहीं बुला लाएंगे, मगर वो कहेंगे कि आप उनके लेवल नहीं हो, इस तरह से कहेंगे वो। अच्छा, मैं आपको एक छोटी सी और बात बता देता हूँ। आज जो आप ही ने बात की थी, उसी के रेफरेंस में आपने मुझे कहा था कि जो सबसे निचले वाला हेवन है ना, वो क्रिएटेड है। ऊपर वाले जो हेवंस है ना, 6, वो 7 आसमान है ना बेसिकली। तो सबसे नीचे वाला जो आसमान है वो क्रिएटेड है, जो बाकी के 6 आसमान हैं वो क्रिएटेड नहीं है। आपने ऐसी ही बात बोली थी पीछे जब मैं सुन रहा था। जी सर। नहीं, आप गलत समझ। जी बताइए। आपने गलत समझा। मैंने क्या कहा, पहले आसमान में पूरे क्रिएशन आते हैं। ओके। जो अभी हमने देखा, ये गैलेक्सी मिल्की वे सब कुछ में है, पहले आसमान में ही आते हैं वो सब कुछ। पहले आसमान में आते हैं। अच्छा, पूरा प्लैनेट सब कुछ भी, स्पेस, बिल्कुल ठीक हो गया। बिल्कुल ठीक हो गया। बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा सर, ये पहले आसमान के बारे में ये सही मुस्लिम की एक हदीस है, मैं बुखारी की भी निकाल के दिखा देता हूँ आपको। जरा ये पढ़ दीजिएगा, स्क्रीन के ऊपर पढ़िए, जरा पढ़िएगा। हाँ, वो हमने सवाल किया उनसे, उसका जवाब नहीं है उनके पास। जी, तो ये पढ़ लेना, हदीस पढ़े।
आपने कहा कि पहला आसमान जो है वो क्रिएटेड है, करेक्ट? यानी ये तमाम दुनिया जो है, जो तमाम दुनिया है वो पहले आसमान के अंदर अंदर आती है, करेक्ट? अच्छा, अब अगर वो पहले आसमान के अंदर आती है तो ये हदीस, और सही मुस्लिम की भी हदीस है 1500 समथिंग, मुझे इस वक्त ज़हन में नहीं आ रही है, लेकिन सही मुस्लिम में भी यही लिखी हुई है कि अल्लाह डिसेंड करता है, अल्लाह नीचे उतरता है हर रात के तीसरे पहर में। सही मुस्लिम तीसरा पहर कहता है, यहाँ पे तीसरा पहर नहीं लिखा हुआ। लोएस्ट हेवन के अंदर, यानी कि सबसे पहली वाले आसमान के अंदर, जो कि अल्लाह की ये वाली आसमान है जो आप कहते हैं, on 1/3 of the night, okay, लिखा हुआ है when 1/3 of the first part of the night pass away, so इसमें भी लिखा हुआ है, ठीक है। and he says I am your Lord। now अगर अल्लाह डिसेंड हो रहा है तीसरे पहर रात के पहले आसमान पे, तो दुनिया में हर वक्त तीसरा पहर कहीं ना कहीं मौजूद है, कहीं ना कहीं दुनिया में हर वक्त तीसरा पहर मौजूद है। अल्लाह ने डिसेंड किया है, अल्लाह नीचे उतर रहा है, डिसेंड कर रहा है, ठीक है। तो अल्लाह तो कभी अपनी मखलूक में से बाहर ही नहीं निकला। आप कहते हैं अल्लाह मखलूक में नहीं आ सकता, वो तो पूरा आया हुआ है। आगे चलें। यहाँ पे समझने में गलती होगी ना, समझने में गलती होगी सबकी। हाँ, समझने में गलती है। अरबी का वर्ड है युजिल्लु, ठीक है। काला युजिल्लल्लाहु इलस अस्समा। इस अरबी के वर्ड की आप दुनिया में किसी और तरीके से कोई और ट्रांसलेशन कर ही नहीं सकते हैं। ले फिर जो मर्जी करें और मुझे ला के दिखाएं। आपके पास माइक है और आपके पास स्क्रीन है, मुझे इस वर्ड का कोई और ट्रांसलेशन निकाल दे डिसेंडिंग के अलावा, प्लीज। क्या है वर्ड का नाम? ये सामने लिखा हुआ है आपके पास स्क्रीन पे। युनज़िल है, युनज़िल। उतरना, 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 उतरना। ओके, नो। अच्छा, नहीं, ये जो वर्ड है ये यंजिल है। वो ये ओके, यंजिल है, यंजिल। सॉरी मास्टर जी, वर्ड यंजिल है, मैंने गलत पढ़ा। यंजिल कोई मसला नहीं। वो तुनज़िल जो है वो किसी का उतरना है, यंजिल है कि वो खुद उतरता है, डजंट मैटर। ये सेम ही कैटेगरी है कि सेम ही चीज है। उतरना, जिस तरह अल्लाह ने नाजिल किया, अल्लाह ने नाजिल किया कुरान, सेम इज द वे नाजिल, द वर्ड इज नाजिल करना, सेम वहीं से आया हुआ है। उतरना, उतारा जाना। प्लीज, माइक इज योर्स। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। ओके, तो अब इसमें आपका मसला क्या है, वो इसमें बता रहे हैं आप? क्या बता रहे हैं आप? क्या बोलना चाहते हैं? सीरियसली ये क्वेश्चन कर रहे हैं आप मुझसे कि मेरा मसला क्या है? अल्लाह मियां कह रहे हैं कि वो नीचे उतरा, ही डिसेंड्स। ब्रदर, हाउ? दैट इज द क्वेश्चन। हाउ? साहिल भाई, क्रिएशन में आ रहा है ना भाई। साहिल भाई, यहाँ पे है ना, हाँ गालिब भाई, मसला हो जाता है कि अरे कोई और कलर है क्या? नहीं, अभी फिलहाल तो नहीं है, तो इनको कंटिन्यू करने दीजिए। अच्छा, ओके, नो प्रॉब्लम। हाँ, कोई अगर मुस्लिम व्यूअर है वो जुड़ना चाहता है तो जुड़ जाइए। हाँ मास्टर जी, एतराज हमारा ये है, और एडम जी ने भी वही एतराज किया, हमने भी पहले किया था, कि अल्लाह जब उतर रहा है, नाजिल हो रहा है, डिसेंड हो रहा है, तो वो क्रिएशन में आ रहा है ना। क्रिएशन में आ रहा है, क्रिएशन में आ रहा है, तभी आ रहा है, तो भी वो क्रिएशन के अंदर कहाँ से एंट्री हो गया, कहाँ से आ चुका वो क्रिएशन? क्रिएटर को जॉब छोड़ के वो क्रिएशन में कैसा आ जाएगा? अगर क्रिएशन में आज बोल रही है, क्रिएटर पहले आसमान में आ रहा है क्रिएटर। मैं वही, हमारा एतराज है कि पहले आसमान में अल्लाह कैसे नाजिल हो रहा है, कैसे आ रहा है? वो कैसा आ रहा है, अल्लाह वाला, वो अल्लाह को अल्लाह ही जानता है उसके बारे में। तो यही तो कॉन्ट्रडिक्शन है ना जनाब। एक सेकंड भाई, एक सेकंड। तो इन्होंने बोल दिया कि वो आता है। एक सेकंड। तो इसका मतलब है आपने मान लिया कि अल्लाह अपनी क्रिएशन में आता है। कैसे आता है ये आपको नहीं मालूम है, वो कोई मसला नहीं है। तो अल्लाह अपनी क्रिएशन में आता है। परफेक्ट, बात खत्म हो गई। आ गया। आपने बोला रिकॉर्डेड लाइन पे भाई, रिकॉर्डेड लाइन पे बोला आपने। हाँ, क्रिएशन में आने के बाद भी वो क्रिएशन का क्रिएशन नहीं हो जाएगा ना, वो क्रिएटर ही रहेगा। वो हाँ, क्रिएटर ही है वो भाई। ये क्वेश्चन ही नहीं है, वो एक अलग सवाल है। नहीं, यहाँ पे मसला वही तो है। आप क्रिएशन, वो अगर वो क्रिएशन के अंदर आ चुका तो क्रिएशन बन जाएगा, यही तो मसला है। तो किसने बोला ये? आप बोल रहे हैं। फिर तो वो बन गया अल्लाह। फिर अल्लाह यहाँ पे बैठा हुआ है। ये मुस्लिम की हदीस, बुखारी की हदीस भी आ गई है सामने। अल्लाह नीचे उतरता है 3rd पार्ट ऑफ द नाइट में। तो अब अगर आपके मुताबिक
अल्लाह अपनी क्रिएशन में आ जाए तो वो क्रिएटेड हो जाएगा, तो भाईजान फिर अल्लाह क्रिएटेड हो गया। अगर आप ये डेफिनेशन हटा देते हैं तो भी फिर भी कोई मसला नहीं, अल्लाह अपनी क्रिएशन में आ रहा है। आप लोगों की किताबें आप लोगों के कहने के खिलाफ जाती हैं, बताना सिर्फ ये है। आप लोग कहते हो अल्लाह क्रिएशन में आ नहीं सकता, किताबें, हदीसें, कुरान सब बता रहे हैं कि अल्लाह क्रिएशन में आता है। तो आप लोग अपनी कंट्राडिक्शन को फिक्स करो। क्यों हमें बोलते हो कि अल्लाह क्रिएशन में नहीं आ सकता, अल्लाह क्रिएशन में आता है? क्योंकि आप लोग कहते हो कि अल्लाह क्रिएशन में आ गया तो वो क्रिएटेड हो गया, क्रिएशन की बजाय, क्रिएटर की बजाय। तो इसमें मेरी फॉल्ट नहीं है, अल्लाह क्रिएटेड है, फिर मैं कुछ नहीं कर सकता। एंजॉय करो। ओके, नो प्रॉब्लम। चलो ये तो अभी आगे असल टॉपिक क्या है? एम्बिगस समझते हैं। हाँ, बोलिए बोलिए। भाई आपसे एक सवाल मेरा, ईमानदारी से बताना, आज तक कुरान, पूरा कुरान पढ़े हो तर्जुमा तफसीर से? हाँ, तर्जुमे से पढ़ा है मैंने, एक दो बार पढ़ा है मैंने। पूरा 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 से लेके सूरह फातिहा से लेके नास तक? पूरा कंप्लीट तो नहीं किया मैंने। 80 to 80 झूठ बोल रहे हो आप मास्टर जी, 2 बार पढ़ा है बोला आपने। जब सवाल करने वाला ये पूछ रहा है पूरा पढ़ा है और आप क्या बोल रहे हो? नहीं, कंप्लीट मतलब एक ही बार पूरा फर्स्ट एंड तक ऐसा नहीं पढ़ा मैंने। नहीं, सवाल वो नहीं कर रहे वो आपसे। हाँ, एक मिनट, मैं समझा रहा हूँ उनको। सवाल उन्होंने ये नहीं कहा कि एक साथ पढ़ा है क्या, वो पूछ रहे आपने सूरह फातिहा से लेके नास तक पूरा ट्रांसलेशन आपने पूरा कंप्लीट किया है क्या अभी तक? क्योंकि हमने भी नहीं किया आज तक। नहीं, मैंने किया है, मगर मैं यहाँ पे यही आयत आती है, मैं इस बात में नहीं कह सकता क्योंकि मुझे उतना एक कंटेस्ट नहीं किया ना, बाइट नहीं किया मैंने कंटेस्ट। चलो गाली भाई, नेक्स्ट सवाल करो। ओके, कर्नाटक वाले है ना, सिर्फ तफसीर भी पढ़े हो? तर्जुमा पढ़े हो या तफसीर भी? तर्जुमा पढ़ा है मैंने, तफसीर उतना पढ़ा नहीं है मैंने। तर्जुमा पढ़ा है मैंने, अच्छा, सिर्फ तफसीर नहीं पढ़ा। चलिए कोई बात नहीं। अच्छा, कभी कुरान पढ़ते में लगा कि कुरान एक अधूरी किताब है? मुझे कभी नहीं लगा, किसी भी आया कभी नहीं लगा? कभी नहीं लगा। अब मैं नहीं बात करूंगा, बाकी लोग बात करेंगे अब। आपको क्यों लगा इनकम्प्लीट है? भाई अभी एक मिनट, अभी देखो, अभी जैसे कोई 9 सूरह तौबा की आयत 5 पेश करेगा तो आप लोग सुलह हुदैबिया ऐसी हुई थी, ये हुआ था, वो हुआ था, वो सारी बातें कुरान में तो नहीं लिखी हुई हैं। है ना, हदीस में है, मगर वो पहली आयत बता रही है ना, पहली आयत बता रही है ना। हाँ, तो उसका अधूरा हिस्सा हदीसों में मिला ना, बाकी तब पूरा हो रहा है ना। यहाँ अल्लाह ने क्या कहा, आपको मैंने कुरान और इल्म भी दोनों दिया है, बताया है ना, अल्लाह ने दोनों दिया है, कुरान और हदीस दोनों एक ही साथ भी आए, दोनों भी अल्लाह की तरफ से आए हैं। अच्छा, कुरान और हदीस दोनों एक ही चीज है? नहीं, कुरान भी अल्लाह से आई है, हदीस भी अल्लाह से ही आई है, मगर कुरान हम पढ़ते हैं, हदीस उस तरह से नहीं पढ़ते जिस तरह से कुरान पढ़ते हैं, वो है बस। मगर यहाँ पे जो कुरान लफ्ज नहीं, मेरे बात कंप्लीट होते हैं। कुरानी लफ्ज जो है वो अल्लाह से डायरेक्ट आई है। यहाँ पे जो है हदीस जो है वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी लैंग्वेज है, मगर वो अल्लाह के इल्हाम से वो बोली गई बात है। मैं इसको जरा एक्सप्लेन कर दूं व्यूअर्स के लिए, एक्सप्लेन कर दूं कि आप कहना क्या चाह रहे हैं। मोहम्मद जो भी कुछ बोलता है हदीसों के अंदर, वो अल्लाह की रजा के बगैर नहीं बोलता, अल्लाह के दिए हुए नॉलेज के बगैर नहीं बोलता, अल्लाह के दिए हुए विजडम के बगैर नहीं बोलता। जी, एक सिर्फ ऐड कर देता हूँ। अल्लाह फरमाता है वमा यंतिकु अनिल हवा। एक मिनट मास्टर जी, अल्लाह फरमाता है वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुआ इल्ला वह्युन यूहा। ठीक है, हाँ, कि अल्लाह जो वो नबी जो है वो अपनी मर्जी से कुछ नहीं कहते हैं, ये तो एक वही है जो उनकी तरफ की जाती है, ये वही की जाती है उनकी तरफ। हाँ जी, आइटम जी कंटिन्यू करें। तो ये जो समझाना नहीं पा रहे थे मैंने वो समझा दिया है कि वो कलामुल्लाह है जो कि फरिश्ता लेके आया है,
मोहम्मद के पास अल्लाह का कलाम। जो दूसरी बात मोहम्मद बोल रहा है वो मोहम्मद बोल रहा है, लेकिन वो भी अल्लाह की इंस्पिरेशन के बगैर नहीं बोल रहा। दैट्स द ओनली डिफरेंस। मगर दोनों बेसिकली अल्लाह की तरफ से ही है, एक तरह के। अल्लाह की तरफ से ही है, मगर गालिब भाई कुछ कह रहे हैं। एक मिनट मास्टर जी, एक मिनट मास्टर जी, एक मिनट। गालिब भाई कुछ आदम जी को कुछ कह रहे हैं। हाँ एडम भाई, चाहे हमारे या आपके हुजूर से या मोहम्मद साहब से कितने भी इख्तिलाफात हो, कितना भी गुस्सा हो, लेकिन यहाँ थोड़ा तरीके से ही बोलना पड़ेगा भाई। हाँ सही बात, सही मैंने बात। गलत बात तो नहीं बोली मेरा ख्याल में इस वक्त के बोल नहीं, मतलब जरा लैंग्वेज में थोड़ा है। हाँ मोहम्मद बोलता था, मोहम्मद बोलते थे। सॉरी नहीं सर, देखे यहाँ पे देखे एक प्रॉब्लम है मेरे साथ। मेरी लड़ाई है मोहम्मद के साथ, लड़ाई है क्योंकि मैं 35 साल मुसलमान रहा, ठीक है ना। अच्छा लड़ी आपके पास नहीं यार, ठीक है ना। तो गाली नहीं निकालूंगा मैं, गाली नहीं निकालूंगा किसी को। हाँ एक सेकंड, मैं गाली नहीं निकालूंगा किसी को, बदतमीजी नहीं करूंगा किसी के साथ। लेकिन आपको जिस तरह मैं कहता हूँ कि गालिब बोल रहा है, आप बोल रहे हो, उसी तरह मोहम्मद बोल रहा है। बोल रहे हैं, मैं नहीं बोलूंगा। अगर रहे हैं के ऊपर एतराज है तो भाई फिर मैं यहां से निकलूंगा, क्योंकि मेरी मोहम्मद के साथ लड़ाई है। वो एक ऐसा ही आम इंसान है जैसे कि आप हो, सुहेल भाई है और कोई और है। सो मैं रिस्पेक्ट करूंगा, गाली नहीं निकालूंगा, लेकिन इससे ज्यादा नहीं उसको इज्जत दूंगा जितनी मैं एक आम इंसान को देता हूँ। दैट्स द प्रॉब्लम। ओके, चलिए कोई मसला नहीं। आप तो मुस्लिम नहीं हो, तो इसलिए आप इस तरह से बात कर रहे हैं। चलो आपसे इसके लिए आपके लिए एक्सक्यूज करेंगे। हाँ आगे बोलिए। अरे भाई वो बहुत लंबे टाइम तक मुस्लिम रह चुके हैं, ये मत बोलो मुस्लिम नहीं हो। नहीं अभी तो नहीं है ना, अभी तो नहीं है, 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 आज नहीं है, ठीक है। कौन जाने वो अगर मरते समय मुस्लिम होके मर जाए, किससे पता, ओके नहीं। अरे भाई आप तो सिर्फ यहाँ डिफेंस करने आए हो, वो जमीन पे भी काम कर रहे थे। आप तो जैसे मान लो सिर्फ सोशल मीडिया पे डिफेंड कर रहे हो इस्लाम को, वो बाकायदा जमीन पे भी काम कर रहे थे। कौन? मैं? मेरी बात हो रही है भाई, आप मुझे नहीं जानते। आप मुझे नहीं जानते। नहीं आपका नाम एडम है ना, मुझे आप समझा आप क्रिश्चियन हो, बस बेसिकली आप मुझे जानते नहीं हो, आप मुझे जानते नहीं हो। जितने लोग एडम सीकर को नहीं जानते हैं, मैं आप सबको बता दूं कि इसी वीक में अगर हमारी बात अभी पर्सनल में होने वाली है, हम लोग डिस्कॉर्ड में जुड़े हुए हैं, तो बहुत जल्द हम टाइमिंग सेट करके इसी वीक में एडम जी को हम इनवाइट कर रहे हैं। इस्लाम से इंसानियत तक जो हमारा प्रोग्राम होता है उसमें वो आएंगे और डिटेल में बताएंगे। तो एडम जी आज आपको बताने की जरूरत नहीं है डिटेल में, ठीक है। मैं आपको पूरा मौका, एक स्ट्रीम पूरी हम आपके साथ करने वाले हैं। तो फिलहाल आप ट्रूथ है सिविल से जो आपका एतराज है, कोशिश करिए कि थोड़े अच्छे अंदाज में आप उसको एतराज को पेश करें। जी आपने ऑलरेडी तो पेश हो गया और वो तो साबित भी हो गया बेसिकली कि उन्होंने कह दिया है, फाइनली एतराफ कर लिया है कि अल्लाह अपनी बनाई हुई चीज के अंदर आता है। अभी तो मेरे पास आर्टिकल्स भी हैं मुफ्तियों के, वो मैं खोल सकता हूं, जिसमें वो इस तरह के जो लोग हैं, जो कि चंद एक लोग जो कहते हैं कि नहीं आता, उनको उनकी तरफ से, मुफ्तियों की तरफ से एतराज है कि भाई तुम क्यों कह रहे हो, क्योंकि तुम लोग मोहम्मद की कही हुई बातों को रिजेक्ट कर रहे हो, और एज ए मुसलमान तुम लोग रिजेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि ये नॉलेज ऑफ अल्लाह है। अगर आप चाहें तो मैं वो आर्टिकल खोल सकता हूँ आप लोगों के सामने। हाँ दिखाना है तो आप दिखा सकते हो। ये देखिए सर, ये आर्टिकल सुन्नी फिरका सर, सुन्नी फिरका, सुन्नी से हटता नहीं मैं, क्योंकि अच्छा ये इस्लाम बहुत सारे ओके, आपका मतलब है कि आप इसे रिजेक्ट करना चाहें, आप करते रहे, लेकिन मेरे पास कोई चीज लेके आए ना। देखिए यहाँ पे इस्लाम Q&A इन्फो है, ये शेख हैं, जनरल सुपरवाइजर है शेख मोहम्मद। अच्छा इसमें एडम जी एक ऐड कर दूं, आदम जी सॉरी मैं आपको ये कर रहा हूँ, ये जो जिस फिरके वालों की वेबसाइट है, हमारे ट्रूथ है सिविल जी भी वही फिरके के, ठीक है, सलफी है वो भी। परफेक्ट, ये भी बात हो गई। ये कहते हैं कि जी इट शुड बी नोटेड that the descendant of the Lord, may he be exalted to the lowest heaven, is one of the actions that are attributed to him and has to do with his wisdom. It is descending in real sense.
in a real sense, in a manner that befits his majesty and might. Allah descends however he wills, wherever he wills. Glory be to him. There is nothing like unto him, and he is all hearing, all seeing. It is not permissible to distort the meaning of the hadith by saying that what it meant is that his command or mercy or descends or etc. No, ये लोग कह रहे हैं कि भाई ऐसा नहीं कहो, तुम लोग गलत कह रहे हो, तुम डिस्टोर्ट करते हो हदीस के मतलब को। यहाँ पे डिसेंड होना रियल मानों में डिसेंड होने के हैं भाईजान। तो मेरा मतलब है कि भाई आप मुझे बताएं ना, आप किस हिसाब से इस चीज को रिजेक्ट कर सकते हैं? कोई, यू कांट डू दैट। मैंने पहले भी कह चुका कि मैं अल्लाह डिसेंड होते हैं, मगर वो जिस तरह से होते हैं वो हम जो कहते हैं कि पहले से 7 से 1 तक किस तरह से आएंगे ये हमें पता नहीं, मैं पहले कह चुका था। तो नहीं, तो बेसिकली अब आपने कहा ना, जब आपसे सारी हमने बहस की 1 घंटा, वरना तो आप आना नहीं चाह रहे थे। पहले तो वो बना के दिखाएंगे आपको, पेंट ब्रश पे भी तस्वीरें, सब कुछ। अब आपने अपना मोटो बदल दिया, बिकॉज अब आपको सारी चीजें हमने दिखाई। जी मैं सारा देख रहा था। मैं पहले देखना चाह रहा था ना कि आपकी स्ट्रीम किस तरीके से होती है बिफोर आई कुड ज्वाइन इन। तो मैं इसीलिए मैं वो जब से मैंने आपको कॉल किया था उसके बाद से मैं स्ट्रीम देख रहा था। लेकिन मैं इसलिए नहीं रहा था क्योंकि मैं किसी चैनल पे पहले नहीं घुसता जब तक मुझे पता नहीं लगे कि इस चैनल के कानून क्या हैं, कवानीन क्या हैं, किस तरीके से बात होती है वगैरह वगैरह। क्योंकि मैं भाई जज्बाती हूँ, पंजाबी हूँ, मैं जज्बाती हो जाता हूँ और मैं जैसे कहते हैं ना दायरे से बाहर निकल जाता हूँ बड़ी तेजी से। तो मैं पहले समझना चाह रहा था। रोक लेंगे आपको, हम आपको रोक लेंगे, जाने नहीं देंगे। अच्छा ट्रूथ है सिविल जी, चलिए ये टॉपिक तो इतना तो समझ में आया कि एक जो आपकी जो सोच थी कि अल्लाह जो है क्रिएशन में नहीं आ सकता है, तो वो अल्लाह तो आ रहा है। और आपके मुफ्ती, आपके जितने बड़े बड़े आलिम हैं, वो इसको इसलिए डिस्क्राइब नहीं करना चाहेंगे क्योंकि वो फिर कॉन्ट्रडिक्शन साबित हो जाएगा और अल्लाह जो है वो फिर मखलूक से छोटी यानी जो एक्चुअल जो क्रिएशन है उससे छोटा साबित हो जाएगा अल्लाह। ठीक है, इसके लिए एक उसका स्टैंडर्ड आंसर ये है कि हमें कैफियत नहीं पता, अल्लाह आता तो है, हमें कैफियत नहीं पता। लेकिन उसको अगर आप साइंस में और रैशनैलिटी में तोलोगे तो वो फिर वो लॉजिकली जो है वो बात समझ में नहीं आएगी, वो इलॉजिकल ही लगेगी। चलिए अब आते हैं असल टॉपिक की तरफ, अगर आप इजाजत दें। इसीलिए मैं कहा कि वो हदीस को मैं ये कहा एम्बिग्युइटी लग रही है हमें, चलिए रहने दीजिए, आगे बढ़े क्या हो, इसलिए मैं कहा। ठीक है, चलिए, क्योंकि हमें नहीं समझ आ रही है, मगर वो किस तरह से आते हैं हमें नहीं समझ आ रही है, मगर वो एम्बिग्युइटी बोल के आगे बढ़ा, बस आगे बढ़ा। लेकिन आप एम्बिग्युइटी बोल के हदीस से जान नहीं छुड़ा सकते ना, उस हदीस की बुनियाद पे जो है अकीदा बनाया गया है। एम्बिग्युइटी कैसा बोल सकते हो आप? नहीं, मैं हदीस को रिजेक्ट नहीं कर रहा हूँ, हदीस को नहीं रिजेक्ट कर रहा हूँ। मैं क्या बोला, एम्बिग्युइटी अगर वो अल्लाह किस तरह से आता है, इस बात में एम्बिग्युइटी हमें लग रही है, इसलिए मैं क्योंकि लॉजिकली आप उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते हो, लॉजिकली वो एक्सप्लेन आप कर ही नहीं सकते हो। सबसे बड़ा प्रॉब्लम आप लोगों के साथ ये है। रीजन लॉजिक तो हम ये क्रिएशन में लगता है ना, वो क्रिएटर को तो नहीं लगता। रीजन इसके लिए तो कहा जाता है ना भाई, क्रिएशन में नहीं लगता, क्रिएटर पर नहीं लगता। अच्छा चलिए, थोड़े मैं सुपर चैट्स, हाँ मास्टर जी, थोड़े मैं सुपर चैट्स ले लेता हूँ, उसके बाद हम असल टॉपिक में आते हैं। ठीक, जो हजरत साहब बिन जस्सामा है, ये रिवायत है, इनसे रिवायत है कि फरमाते हैं कि मैंने अर्ज किया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे शब खून मारने में मुशरिकों के बच्चे भी मारे जाते हैं। आपने फरमाया वो इन्हीं में से हैं। ठीक है, मैंने बहुत ही स्पेसिफिक इस हदीस को आज की स्ट्रीम के लिए चुना क्योंकि मुझे देखना था कि एक रहमत, जिनको रहमत बना के भेजा गया है पूरी इंसानियत के लिए, कायनात के लिए, वो इस तरीके की बात कैसे कर सकते हैं कि उनके सामने कहा जा रहा है कि हम जब नाइट रेड करते हैं, हमला करते हैं रात में मुशरिकों के ऊपर, तो उनकी औरतें, और इसमें औरतों का जिक्र नहीं है, दूसरी वाली हदीस में औरतों का भी जिक्र है, औरतें और बच्चे जो है वो भी उसमें मारे जाते हैं। ठीक है, मुशरिकों के औरतें और बच्चे, तो उसमें मोहम्मद साहब कहते हैं कि वो उन्हीं में से है, मुशरिकों में से ही है। हालांकि मोहम्मद साहब ने खुद कहा है, जो हदीस है मेरे पास इब्ने माजा की, सुनन इब्ने माजा की हदीस नंबर 2042,
कि 3 लोगों पे से अल्लाह ने कलम को उठा लिया है और उसमें से एक बच्चा है जो बालिग नहीं हुआ है, ठीक है, उसका कोई कलम नहीं है, उसका कोई हिसाब नहीं है। और एक सही मुस्लिम की हदीस है 6758 जिसमें मोहम्मद साहब कहते हैं कि बच्चा जो है वो फितरत पे पैदा होता है, यानी वो मुस्लिम पैदा होता है, उसके माँ बाप उसको जीव्स और क्रिश्चियंस या मुशरिक बनाते हैं, ठीक है। तो और उस पे ये भी कहा है अल्लाह के रसूल ने कि a person said, Allah's messenger, what is your opinion if they were to die before that, before reaching the age of adolescence, when they can distinguish between right and wrong? He said, it is Allah alone who knows what they would be doing. ठीक है, तो इतना तो समझ में आता है कि वो बच्चा जो है फितरत पे पैदा हुआ था, ठीक है। तो कोई बच्चा अगर कत्ल कर दिया जाता है तो वो बच्चा कैसे, इस्लाम के जो थिंकिंग है, सोच है, उसके हिसाब से तो वो अभी उसके ऊपर कोई सजा ही नहीं है, वो मुशरिक नहीं है अभी, तो वो उसको समझ भी नहीं है। तो मोहम्मद साहब उस कत्ल को रोकने के बजाय, ये कहने के बजाय कि आप नाइट्रेट मत करो, जिसके वजह से मासूम बच्चे भी मारे जाते हैं, आप नाइट्रेट मत करो, ये बोलने के बजाय मोहम्मद साहब ये कह रहे हैं कि वो बच्चे भी उन्हीं में से है, मुशरिकों में से ही है। तो ऐसे शख्स को हम नबी और रहमतल लिल आलमीन कैसे कह सकते हैं? ये मेरा एतराज मैंने बता दिया आपको ट्रूथ है सिविल जी। अब आप इस पे क्या कहना चाहेंगे, आपके पास क्या कहना है, आप बताइए। कितना नंबर है आपने क्या कहा? 4400। एक हदीस है 4549 सही मुस्लिम की, 4549 और एक हदीस है, हाँ, और एक है 4550 4549 यस, हाँ, और 4550 4550 ओके सर, 50 आ रहा है ओके, 4550 नहीं 55 55 1 मिनट में देख लेता हूँ, मैं भी देख लेता हूँ। जी जी देख लीजिए आप। अच्छा, हमारे चैनल का जो के बारे में गालिब भाई ने बहुत ही साफ लफ्जों में एक मैसेज दिया है सभी लोगों के लिए कि ये चैनल एक्स मुस्लिम मूवमेंट के लिए है, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बंदा इस्लाम छोड़ने के बाद किस आइडियोलॉजी को फॉलो कर रहा है। तो ये चीज आप लोग जरा इसको ध्यान रखिए कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि एक बंदा जो है वो इस्लाम छोड़ने के बाद वो किसी भी आइडियोलॉजी को अपनाए, वो उसकी पर्सनल चॉइस है। बल्कि अगर मैं मेरी बात करूं तो अगर कोई इस्लाम को भी फॉलो करता है तो वो उसकी पर्सनल चॉइस है। अच्छा साहिल भाई, जब तक ट्रूथ हैज रिवील्ड वर्ड्स ढूंढते हैं, मैं एक सवाल पूछता हूँ। जो पिछला डिस्कशन था ना, उसमें मुझे एक सवाल उठा छोटा सा। जी जी हाँ, तो, वो अल्लाह के बारे में। जी, अल्लाह के बारे में। अच्छा कि वो क्रिएशन में आए वो और आ गए हैं, किस तरह से आए हैं, उस पर भी सवाल उठा। तो वो एक तरह का लॉजिकल कॉन्ट्रडिक्शन हो रहा था। तो मैं उसका एक लॉजिक देने का कोशिश करता हूँ, फिर आप लोग बताइए कि वो बैठेगा कि नहीं बैठेगा। जी तो कुरान की हमारी एक ये वर्ड्स है, कुरान चैप्टर नंबर 3 वर्स 54, जिसमें ऐसा कहा गया है कि अल्लाह इज द बेस्ट ऑफ डिसीवर्स। बराबर है ना। 7 कुरान की वर्स 799 में भी है, 7 चैप्टर 99 वर्स, चैप्टर नंबर 8 वर्स नंबर 30 में 3 जगह आता है कि अनबिलीवर्स ने प्लॉट किया तो अल्लाह ने भी प्लॉट किया, और अल्लाह उनसे कहीं गुना बेहतर प्लॉटर है, क्योंकि अल्लाह तो सबसे ऊपर है ना, सबसे ऊपर, सबसे शक्तिमान है। तो फिर अल्लाह तो आपको प्लॉट करके आके ऐसा भी बता सकता है कि मैं आ गया। तो वो उन्होंने डिसीव कर दिया आपको। तो बराबर ट्रूथ हैज रिवील्ड जी ये वाला लॉजिक एक्सेप्ट करेंगे या आप एक्सेप्ट करेंगे? नहीं, आपने कहा आपने गलत बोला, आपने गलत समझा। अच्छा, उसमें आपका क्या कहना है ट्रूथ है सिविल जी? थोड़ा शॉर्ट में बताइए, फिर हम एक्चुअल टॉपिक पे भी आएंगे, ठीक है? हाँ, इन्होंने कहा कि अल्लाह बेस्ट प्लानर है, ये तो सही है,
ये बात तो ये इस बात में कोई दो राय नहीं है। अल्लाह प्लान करता है, मगर वो प्लान किसके खिलाफ करता है? वो जो पहले से ही अच्छा, अपने आप को ही ट्रूथ है सिविल जी, मास्टर जी, सिर्फ एक मैं छोटा सा बस शॉर्ट में बोल रहा हूँ, सॉरी टू इंटरप्ट यू। चालबाज चाल चलता है, इसको आप हिंदी में या इंग्लिश में प्लान बोलोगे या डिसीव बोलोगे? चाल करने वाले को आप प्लान बोलोगे, प्लानर बोलोगे या डिसीवर बोलोगे? प्लानर, प्लानिंग करता है। चालबाज जो चाल चलता है। हाँ, अगर हिंदी लफ्ज लेंगे तो चालबाज कह सकते हैं प्लानर को। अच्छा ठीक है, चलिए बोलिए आगे आप। अल्लाह प्लान करते हैं, अगर वो किसके खिलाफ करते हैं? वो जो पहले से ही अपने आप को जहन्नम के लिए वो साबित कर चुका है, जहन्नम जाने के लिए वो राजी है, तो उसी के खिलाफ प्लानिंग करेंगे वो। जो मोमिन जो अल्लाह की बात मानने के लिए तैयार है, उसके खिलाफ तो प्लानिंग नहीं करेंगे ना। तो प्लानिंग किसके खिलाफ करेंगे? जो जहन्नम जाने के लिए तैयार है, उसी के खिलाफ ही होगा वो। तो प्लानिंग करने की जरूरत ही नहीं है ना अल्लाह को, वो उनके ऊपर छोड़ देते हैं अलग से प्लानिंग। अब ये वही टॉपिक आ जाएगा हिदायत और गुमराही वाला, जिसपे हमने काफी बहस कर चुके हैं, ठीक है। लेकिन इसमें जो वो एक बोल रहे ना, एक मिनट आप आ जाना, फिर से हम रख लेंगे, कोई मुश्किल नहीं है। मैं सिर्फ एक बोलता हूँ, जैसे वो जो हमारे अलमोसू जी है, वो आपको इस तरीके से बताना चाह रहे हैं कि जैसे कुरान में अल्लाह जो ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में जो कहता है, जीसस के बारे में, कि उन्होंने उनको यकीनन कत्ल नहीं किया, उनको, अब वो शायद एडम अगर मुझे वो रेफरेंस बता दे तो मैं वो खोल लूंगा, जिसमें अल्लाह कहता है कि उनको दिखाया गया वैसा, ठीक है, अल्लाह ने उनको वैसा दिखाया कि उनको मारा जा रहा है, हालांकि वो उनको मारा नहीं गया था, ठीक है। तो आप बताइए कि अल्लाह आपको जैसा दिखाएगा वो चीज मानोगे आप? क्या वो यानी वो जो उसकी हकीकत है आपको कैसे मालूम पड़ेगी? आपको जो दिखाया जा रहा है उसके बेसिस पे ही आप कोई चीज को समझोगे ना। तो इधर जो लोग अगर ईसाइयत को अगर जो उनका जो अकीदा है वो अगर कोई गलत समझ रहा है, तो उसकी बुनियाद भी तो अल्लाह ही है, क्योंकि अल्लाह ने उनको वैसा दिखाया। अच्छा सुनो स्क्रीन शेयर कर दिए भाई मास्टर जी, उन लोगों ने इस तरह समझा है बस। समझा नहीं, अल्लाह कह रहा है, एक मिनट आयत बताओ। ये देखो, हाँ मैं बता रहा हूँ, सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 157, ये देखो। And said, we have killed the Messiah, Jesus, son of Mary, the messenger of God. They did not kill him, nor did they crucify him, though it was made to appear like that to them. देखो, उनको इस तरीके से बताया गया है। तो अब बताओ, अल्लाह जो बताएगा या हमको जो बताया जाएगा, उसके बेसिस पे तो हम अपनी अंडरस्टैंडिंग बताएंगे ना। नहीं उन्हें बताया नहीं गया, उन्हें उस तरह से लगा, वो लगा कहते हैं, लगा नहीं। एक मिनट भाई, मास्टर जी देखो क्या लिखा है, नॉट डिड दे क्रूसिफाई बट वॉज मेड टू रिसेंबल हिम टू देम। वैसा बताया गया, लगा नहीं है, बताया गया, रिसेंबल हिम टू देम। यस, उन्हें ये इसका मतलब क्या होता है? इन्हें इस तरह से लगा, उन्हें इस तरह से लगा है, वो बस साहिल भाई अगर आप 2 मिनट दें मुझे इजाजत हो तो आपको। हाँ बिल्कुल। तो ये वाले जो भाई हैं, क्या नाम है, ट्रुथ भाई, इसको जरा एक्सप्लेन करेंगे आप कैसे उन्हें लगा? किसी भी तरह से हो सकता है, वो उसके बारे में बताया नहीं गया है कुरान में इसके बारे में कहीं पर भी नहीं लिखा है कि उन्हें किस तरह से लगा, मगर उन्हें इस तरह उन्हें लगा कि वो जीसस को क्रूसिफाई कर रहे हैं, मगर वो जीसस नहीं थे। कौन थे? प्लीज उसका आंसर दीजिएगा। इसके बारे में किसी को नहीं पता है, वो अल्लाह ही जानते हैं। लेकिन भाई कुरान तो कहता है कि ये एक मुफस्सल किताब है जिसमें हर चीजों को कंप्लीटली एक्सप्लेन किया गया है। तो आप मुझे कैसे कह सकते हैं ये कि या तो कुरान झूठ बोल रहा है अपने बारे में? अल्लाह झूठ नहीं बोल रहे, क्योंकि उसका मसला ही नहीं है ना। कौन था, हमें क्या पता, हमें क्या उसका मसला क्या है? उसका मसला ही नहीं है यहाँ पे। वही मैं पूछ रहा हूँ। कोई भी हो सकता है, बोले कि हमें क्या करना है। अल्लाह मियां कहते हैं,
अगर वो ईमान का मसला होता या हमारा अल्लाह के अस्मा सिफात के बारे में होता तभी तो बताएंगे अल्लाह उसमें तो कुछ भी नहीं है वो तो सर जी देखें अल्लाह मियाँ कह रहे हैं कि किताब उन फज़िलत, ठीक है, ये ऐसी किताब है जो कि फजीलत वाली है, जिसकी आयत जो है वो हमने अरबी में लोगों को दे दी है डिटेल करके, फजीलत के साथ फजीलत डिटेल्ड करके हमने दे दी है। अब ये एक आयत इतनी डिटेल्ड और इतनी इंपॉर्टेंट आयत थी, इसकी बेस के ऊपर सारे क्रिश्चियन लोग गलत हो गए, ठीक है, पूरे के पूरे क्रिश्चियन जितने भी आज तक क्रिश्चियन हैं वो सब झूठे हो गए, गलत हो गए, क्योंकि अल्लाह ने एक आयत दी है और अल्लाह ने एक प्लान बनाया और उस प्लान के मुताबिक किसी और को डाल दिया उस जगह पे, और ये भी नहीं बताया हमें कि किसको डाला, क्योंकि कुरान कहता है, ये 41 की 3 है, ठीक है, मैं एक और आयत खोलने लगा हूं आपके लिए, 16 की 89, ठीक है, सॉरी मेरी जरा उर्दू की गिनतियां इतनी अच्छी नहीं है। एंड द डे व्हेन वी विल रेजरेक्ट अमंग देम नेशन, विटनेस ओवर देम फ्रॉम देमसेल्व्स, एंड वी विल ब्रिंग यू as witness over them, and we have sent down to you the book as clarification of all things, कुछ चीजें नहीं, कुल्ली शैइन, all things, तमाम चीजों, चंद एक चीजों की नहीं, and as a guidance and mercy to all. now अब आप मुझे ये बता रहे हैं कि अल्लाह ने जब 4:157 के अंदर, आई होप कि मैंने सही लफ्ज बोला, 157 के अंदर जब अल्लाह ने एक्सप्लेन नहीं किया, जबकि अल्लाह खुद कह रहा है कि इस किताब के अंदर मैंने हर चीज फुली एक्सप्लेन कर दी हुई है, तो भाईजान ये फिर या तो किताब गलत है या अल्लाह मियां गलत है, ये हर जगह पे कंट्राडिक्शन क्यों चलती है कुरान के अंदर? कंट्राडिक्शन कैसे हैं? कंट्राडिक्शन कहते हैं दो अपोजिट, एक ही सब्जेक्ट तो अपोजिट बोलेंगे तो उसे कंट्राडिक्शन कहते हैं। कंट्राडिक्शन है यहाँ पर, ये कंट्राडिक्शन है, इसका यहाँ पर जो मरा है उसका मसला यहाँ पर नहीं है ना, वो जो उसके बारे में बताना यहाँ पर कोई जरूरी नहीं है, इसलिए उसके बारे में नहीं बताया है। आप ये बता रहे हैं सर, देखिए कोई भी मरा होगा, लॉजिकल, देखिए ये लॉजिकल कंट्राडिक्शन है। क्यों लॉजिकल कंट्राडिक्शन है मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए ये एक सिंपल सी लॉजिक है, अगर कोई भी आप गौर कर ले खुद तो बड़ा अच्छा हो जाएगा, वरना और बड़े लोग हैं जो गौर करा देंगे इस चीज के ऊपर। कुरान खुद कह रहा है सूरा नंबर 16 के अंदर, अल नहल की सूरा के अंदर, आयत नंबर 89 के अंदर, एंड सूरा नंबर 41 के अंदर, फुज़लत के अंदर, आयत नंबर 3 के अंदर, कि इस कुरान की जो आयतें हैं, इस कुरान की जो आयतें हैं वो फजीलत के साथ हर चीज को डिटेलली एक्सप्लेन करती हैं। अब मैंने आपसे एक सिंपल सवाल किया है एडम जी, यहाँ पे एक मिनट डिटेल है, डिटेल जो क्या था, डिटेल है सिविल जी, पूरा बुर्ज खलीफा नहीं बनाएंगे। मैं म्यूट पे हूँ क्या? मास्टर जी को आवाज नहीं आ रही क्या? नहीं आ रहे, बोले। हाँ तो थोड़ा रुकिए मास्टर जी। एक हमारे साथ और एक भी कॉलर है, नजरुल हक भाई, ठीक है, हमको उनको भी लेना है। तो मैं आज का जो मौजू है, असल में हम लोग भटक गए मौजू से, फिर से हम लोग बैक टू टॉपिक आते हैं, क्योंकि उस पे आपकी राय जानना बहुत जरूरी है। इससे पहले नीरज सिंह जी ने 100 रुपीज का कंट्रीब्यूशन किया, थैंक्स अ लॉट। सारी हवाई फायरिंग, सब स्पेकुलेशन ही हमारे मास्टर जी देते, पता नहीं क्यों। अच्छा ट्रूथ है सिविल जी, आप बताइए, हमने जो आज के जो टॉपिक में मैंने जो हदीसें आपको पेश करी है उस पे आपका क्या कहना है? उसके बाद फिर मैं नजरुल हक भाई को भी मौका दे दूंगा कुछ बातें बताने का। और क्योंकि 1 बजे मैं फिर से एक बार कंफर्म कर दूं, 1 बजे तक ही हमारे पास वक्त है। इन केस हमारा डिस्कशन पूरा नहीं हो पाया, हम फिर से उनको इस टॉपिक को हम फिर से नेक्स्ट टीम में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? जी आपने कहा हदीस नंबर 45-50। नजरुल हक जी चले गए यार, नजरुल हक जी डिस्कनेक्ट हो गए, ठीक है। शाहिद भाई भी आए थे, मैं चाह रहा था कि शाहिद भाई के साथ जो लास्ट के जो कॉलर है वो शाहिद भाई रहे। तो शाहिद भाई प्लीज, अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो फिर से ज्वाइन कर लीजिए, मैं कुछ ही वक्त में आपको लेने वाला हूँ। जी मास्टर जी, आपने कहा हदीस नंबर 45-55 कहा ना? हाँ 45-50 और 45-49। 45-50 एक 45-50 है और एक 45-49 है। ओके
जी यहाँ पे वो नहीं है ना यार, ये क्या पैसा। मैंने स्क्रीन शेयर किया है ना सर। क्या सही मुस्लिम है ना ये? हाँ सही मुस्लिम की हदीस है। सही मुस्लिम है, ओके। एडम जी अगर आप इनको अगर वो sunna.com से लिंक दे सकते हो तो प्राइवेट चैट में दे दीजिए ताकि इनको आसानी हो जाए। जी भाई श्योर, ये मैं दे रहा हूँ। हाँ ये जी प्राइवेट चैट में मैंने लिंक डाल दिया सही मुस्लिम का। हाँ अपने ट्रूथ है मास्टर जी, प्राइवेट चैट से आप चले जाइए उस पे। बल्कि मैं आपको बहुत ढेर सारे दिखा देता हूँ, ये सही मुस्लिम में भी है, सुनन इब्ने माजा में भी है, ये सुनन इब्ने दाऊद में भी है, ये सुनन इब्ने नसाई में भी है, बहुत सारी जगहों पे है, कोई एक जगह पे नहीं है। ठीक। नहीं अब फिर वो ये नहीं कहे ना कि सुनन नसाई में है तो हो सकता है ज़ईफ है, उसमें कुछ रावियों में कुछ इल्लत है। नहीं सर, ये मतवातिर में है, ये मतवातिर में है बेसिकली, यानी कि तवातर के साथ बहुत सारे लोगों ने दिया हुआ है बेसिकली। इसके लिए मैं कोशिश करता हूँ कि भाई इसको यानी ज्यादातर मैं हवाला इसका ही देता हूँ, बुखारी और मुस्लिम का ही। ये तो हदीस नहीं मिल रही मुझे, रहने दीजिए। आपको दिया है ना प्राइवेट चैट में लिंक दिया है ना, उस पे जाइए ना आप। अब मैं वहां पे जाऊंगा तो वहां बाहर चले जाऊंगा ना यहाँ से। अच्छा बाहर चले जाएंगे, ठीक है। अगर अभी जो आपके सामने हदीस है आप इत्मीनान रखिए कि वो शो कर देता हूँ सर, मैं ये शो कर देता हूँ, ये स्क्रीन पे आ गया। मैं तो दिखा रहा हूँ ऑलरेडी, पीपीटी दिख रहा है ना स्क्रीन। लेकिन वो अगर आपकी पीपीटी से उन्हें डर है तो ये sunna.com मैंने शो करा दिया। हाँ चलिए ये देखिए आपके सामने है, ट्रूथ है सिविल जी, बताइए। ओके नजरुल भाई थोड़ा म्यूट पे रहिए, मैं आपको ही मौका दूंगा। अगर यहाँ पे ये कह सकते हैं कि वो यहाँ पे ये कह सकते हैं जो नए ट्रेड कर रहे हैं वो जो उनके सोल्जर जो मर्द आदमी जो थे उन्हीं लोगों के ही चिल्ड्रन और औरतें होंगे, इसीलिए इस तरह से उन्हें भी कत्ल करने के लिए वो लगाया। कत्ल करने से कोई बात नहीं कह रहे। तो ये सही है कि आपकी नजर में बच्चे जो है उनकी क्या गलती है बताइए। यहाँ पर चिल्ड्रन कौन होते हैं ये जानना बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। चिल्ड्रन कौन होते हैं आपको नहीं पता है? नहीं किस तरह के चिल्ड्रन है। अगर ये चिल्ड्रन 11 ईयर से ऊपर है या 11 ईयर के अंडर है, ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये इस बात में मसला आ जाता है। वो चिल्ड्रन किसे कहते हैं? ये इंग्लिश के ट्रांसलेशन में तो चिल्ड्रन सभी को चिल्ड्रन कह देते हो। नहीं एक मिनट उर्दू का ट्रांसलेशन बताऊं? इसको उर्दू अच्छा चलिए मैं पढ़ देता हूँ उर्दू में क्या है, एक मिनट। देखिए मुशरिकों के बच्चे भी मारे जाते हैं। हाँ वही तो मैं यही क्वेश्चन पूछ रहा हूँ ना। ये बच्चे जो है ये उनका उम्र क्या था? अगर वो किसको बच्चा कहा जाता है? हाँ मैं ये कहता हूँ कि वो प्यूबर्टी जो रीच नहीं हो रहता है उसे हम बच्चे कह सकते, उसे हम चाइल्ड कह सकते हैं, बच्चे कह सकते हैं। हाँ, तो वही ना, ऊपर जो रहते हैं उसे नहीं है वो। तो इधर बच्चों के कत्ल के बारे में कहा जा रहा है, प्यूबर्टी के बारे में नहीं कहा जा रहा है भाई। जो बड़े हो गए वो उनके बारे में नहीं कहा जा रहा है, बच्चों के बारे में कहा जा रहा है। ट्रांसलेशन वाला लिखा है जो चाइल्ड वही चाइल्ड है कि वो चाइल्ड वो ये बोल तो रहे हैं वो चाइल्ड ही है। आप सब इतना स्पेकुलेशन करते हो, जो चीज आपके सामने साफ साफ लिखी गई है, ठीक है, आप उसको इग्नोर करके आप फिर भी, यही तो मसला है ना मास्टर जी, कि इतनी साफ साफ बात के बच्चे और औरतों को कत्ल होने पे नबी को कोई अफसोस नहीं हो रहा। वो ये कह रहे वो उन्हीं में से है और आप इधर उनको डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हो, वो भी नाकाम कोशिश। साहिल भाई कर रहा हूँ मैं तो नहीं कह सकता, मगर
जिसका बचपना खत्म होता है उसको जवान बोला जाता है। हाँ, वो और यहाँ जवान बच्चे से की भी बात की गई है। ये तो हाँ, हाँ, यहाँ पे ये चिल्ड्रन देखिए ना, चिल्ड्रन इन्होंने एडम जी ने एक वर्ड हाईलाइट किया है। हाँ, क्या क्या लिखा है हाँ, उसमें? निसाइहिम, उसके बाद देखिए वज़रारियिहिम। इसको एडम जी, इसको गूगल में एक गूगल वाले लिखते हैं। हाँ, कॉपी करके, एक मिनट यार मैं ये भी इसमें इनकी औलादों के ऊपर लिखा हुआ है कि ये इनकी औलादें, इनके बच्चे। सो ये बेसिकली आपके जितने भी उलमा दीन हैं, चिल्ड्रन भाई आप बच्चे कुछ भी हो सकते हैं, मेरी आवाज म्यूट छोटे भी हो हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं। हाँ जी, अगर वो बड़े हो जाते हैं नंबर एक बात, तो वो हाँ, फिर बच्चों में शामिल नहीं, फिर वो लड़ाई करने वाले लोग हैं। और वो आपको जो हदीस दिखा रही है वो ये कह रही है कि नाइट रेड में सिर्फ वो लोग नहीं मर रहे जो लड़ाई कर रहे हैं, क्योंकि आप नाइट रेड्स कर रहे हैं। यू आर एक्चुअली, आप ऐसा नहीं कर रहे कि आप लड़ाई कर रहे हैं। मुसलमान लोग रेड कर रहे हैं, अटैक कर रहे हैं, रात के टाइम रेडिंग हो रही है, यहाँ पे डिफेंस नहीं हो रहा। ये लोग खुद जा रहे हैं उनके खेमों में उनको मारने के लिए। सब स्पेशली आपने औरतें और उनकी औलादें यानी उनके बच्चों के बारे में लिखा है। सो इट इज स्पेसिफिक, अदरवाइज आपको ये लफ्ज लिखने की जरूरत ही नहीं है। नंबर एक। नंबर दो, हाँ, वो जवान जो होते बात तो वो बोलने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि एग्जैक्टली वो तो फिर उनको तो मारना, तो फिर वो गलत बात है ही नहीं। नंबर दूसरी बात, आप मुझे कोई आर्टिकल दिखाएं इस्लाम Q&A का, फतवा का, कोई भी जो आपको दिल करे, जो बताए कि यहाँ पे ये चीज बच्चों के लिए नहीं लिखी गई है। एक आर्टिकल जो कि कोई ऑथेंटिक हदीस इसके साथ मिला के दिखा रहा हो। कैन यू प्लीज शो मी दैट? मैं आपको दे देता हूँ, जाएं, आपको दे देता हूँ, बताइए। देना। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि मुझे कोई एक ऐसी आर्टिकल, कोई चीज, कोई स्कॉलररी एग्रीमेंट जो इसको बता रही हो, आपकी वाली बात, वो आप मुझे दे दें, हम मान लेंगे। राइट नो, मैं तो अभी नहीं पेश कर नहीं सकता ना, अभी तो नहीं कर सकता। तो जब आप पेश कर सकेंगे ना, तो फिर आइएगा और पेश कीजिएगा। मुझे स्पेक्यूलेशन नहीं चाहिए। मैं कभी भी अपने हाँ, मैं स्पेक्यूलेशन पे नहीं चलता, क्योंकि देखें, आपने बोला कि आपने अभी तक कुरान को भी अच्छे तरीके से नहीं पढ़ा तफसीर के साथ, लेट अलोन के आप यहाँ पे आके फतवादारी कर रहे हैं, आके आप यहाँ पे फतवादारी कर रहे हैं कि नहीं ये जो है बच्चे नहीं हो सकते। भाई नहीं हो सकते इज अ स्पेक्यूलेशन। अगर आप मुझे कोई एविडेंस देते हैं, मुझे आप दिखाते हैं कि इस हदीस में ये देखें, ये उलमा अकराम ने ये हदीसें साथ में कनेक्ट की हैं, ठीक है, और इन हदीसों को कनेक्ट करके दिखाया है कि ये देखें, ये अरबी में ये लफ्ज यूं और यूं और यूं। यार जितनी मर्जी कहानी ले आए आप, मेरे पास कोई मसला नहीं है, लेके आए, लेकिन अपने पास स्पेक्यूलेशन नहीं दें प्लीज, बिकॉज इस्लाम का कोई भी लाएंगे। अगर आपको यही टॉपिक आगे भी रहेगा तो मैं इसके बारे में ले आऊंगा। सर कोई भी टॉपिक हो ना, आप ये वाली बात जरूर बीच में कर दीजिएगा, दिखा दीजिएगा। ओके, एडम जी, इस तरह लेते हैं, इसको लेते हैं, ये भी एक ले लेते हैं बात, ये भी एक लेते हैं, इसके बाद पूछेंगे। लेकिन एज ऑफ नाउ ये मसला मोरालिटी को पूरा जाता है, इसके बाद पूछना पड़ेगा। हाँ, मोरालिटी पे आ जाता है, एक्सेप्ट इस देखिए, अब मुझे थोड़ा दिल में सुकून मिला। एक मिनट मास्टर जी, अब थोड़ा मुझे दिल में सुकून मिला कि आपके अंदर इंसानियत है अभी भी, ठीक है? नहीं तो नहीं है। अब हमें ऐसा डायरेक्ट से देखने से हमें ऐसा लग रहा है कि वो मोरालिटी से अपोज कर रहा है, मगर वो क्यों इस तरह से लग रहा है वो उसको जानना तो पड़ेगा ना। ठीक है, चलो, लेकिन चलो, हमको खुशी हुई कि लगा ना आपको, कम से कम इतने देर से तो आप बाकी सब टॉपिक पे आप डिफेंड करने की कोशिश की है, लेकिन इधर कम से कम आपको लगा तो सही ना, तो वो बहुत हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। और हम यही चीज जगाना चाहते हैं मुसलमानों में कि लगे। अब आप जो है ना, कोई मुश्किल नहीं, आपको वक्त चाहिए, आप वक्त ले लीजिए। हदीस का नंबर आपके पास है? ये कितना नंबर है? ये 17 मैंने आपको दिया ना, 4-5। नहीं, सही मुस्लिम 1745 दिखा रहा है। असल में उसके अलग अलग मल्टीपल जगह पे, मल्टीपल जगह पे लिखा हुआ है, एक नहीं है, मल्टीपल जगह पे लिखा हुआ है, एक नहीं है। ओके 1745 में मिलता है कि? ओके, नो प्रॉब्लम। मास्टर जी, आप सिर्फ प्राइवेट चैट पे से वो कॉपी कर लो लिंक।
हाँ ओके ओके, कर लूंगा, है ना। और अगर आज वक्त खत्म भी हो गया तो सेम टॉपिक पे हम नेक्स्ट टीम भी करेंगे फ्राइडे के दिन, फ्राइडे को 9 PM को। और मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जिस मौलाना से या आलिम से आप पूछने वाले हैं उन्हीं को लेके आ जाइए इस टीम में, मसला ही खत्म। नहीं यार, वो नहीं आ सकते, वो नहीं आएंगे, वो छोड़िए उन्हें। तो वो आप लोग चंदा विंदा देते छोड़ हो, दीजिए वो। एक मिनट, आप वो लोग आएंगे चंदा नहीं विंदा वो। देते हो, इस मतलब उनको इस्लाम से मोहब्बत ही नहीं है। या हमारी स्ट्रीम देख के, स्ट्रीम में खुद आके लोग बोलते कि आपको सुन सुन के जो है हमने इस्लाम को छोड़ दिया। कई सारे ईमेल्स आते हैं मुझे कि आपको सुन के हमने इस्लाम को छोड़ दिया। तो आपको बढ़ावा देना नहीं चाहते हैं बस इसमें। बढ़ावा नहीं, कई लोग इस्लाम, मास्टर जी कई लोग इस्लाम छोड़ रहे हैं हम जैसे लोगों की वजह से। बढ़ावे की बात नहीं है, ऑलरेडी हमारी जो बात है कई लोगों तक पहुंच रही है और लोग छोड़ रहे हैं। मसला, अब एक मैं एग्जांपल दूंगा, आप बुरा मत बनाइएगा, ओके। अच्छा नहीं, चलिए अच्छा ये अपने कौन है, नजरुल भाई फिर से चले गए यार। अपने मिर्जा भाई, नजरुल भाई डिस्कनेक्ट हो गए। चलिए आप ही कंटिन्यू करिए। अपने मास्टर जी क्या बोल रहे हैं, आप बताइए। मैं ये कह रहा था, आपने जो कहा स्ट्रीम में लाओ आलिम के लिए, आलिम लोगों को, वो तो नहीं आएंगे, क्योंकि आप, मैं एग्जांपल बता दूंगा। अगर मोहम्मद अली एक वर्ल्ड फेमस फाइटर है और स्ट्रीट फाइटर है, दोनों स्ट्रीट फाइटर मोहम्मद अली को ये कहेगा कि मैं आपको मार दूंगा, आपको हरा दूंगा, क्या मोहम्मद अली मान लेंगे? नहीं मान लेंगे। वो तो अच्छा मुझे एक बात बताओ, वो कह देंगे कि स्ट्रीट फाइटर क्या है यार। एक मिनट अपने मास्टर जी आप ये बताओ, एक मिनट मेरी बात सुनिए। आप हमारे वजह से जो इतने सारे लोग इस्लाम को छोड़ रहे हैं, तो क्या आपको नहीं लगता कि आपके आलिमों की ये जिम्मेदारी है कि वो आके हमसे बात करे? जो इस्लाम छोड़ रहा है वो उसके दिल में कजी है, बस इसलिए वो छोड़ रहा है। चलो कोई बात नहीं, चलिए कोई मुश्किल नहीं, कोई नहीं है इसमें, कोई नहीं है। चलो और आप पहले से कोशिश चाहता करना था, चाहते हैं। एक मिनट इसलिए मास्टर जी, वो पहले से चाहता था वो इस्लाम छोड़ दे, बस। एक मिनट मास्टर जी, आप कोशिश भी नहीं। हाँ मसूद बोलो। अच्छी बात है ना, मैं क्या बोलता हूँ, अच्छी बात है। वो लोग नहीं आ रहे बात करने के लिए, तो लोगों को सच्चाई पता चल रही है कि इनके पास तर्क नहीं है हमसे बात करने का, इसके लिए नहीं आ रहे वो लोग। नहीं अभी तो बताया, आप बुरा मत बनाओगे यार, मास्टर जी अभी तो कहा हम बिल्कुल बुरा नहीं मान रहे, बुरा ले रहे हैं यार, आप दिल पे ले रहे हैं, इसलिए बोला मैंने बुरा मत बनाइए। चलो खुश हो जाओ आप, चलो हमारे दिल पे लग गई और हम बुरा मान रहे ऐसा समझ लो आप, कोई मुश्किल नहीं। अच्छा हाँ चलिए, ये देखिए नीरज सिंह ने बहुत जबरदस्त बात कही कि हम चलो छोटे मोटे फाइटर है, स्ट्रीट फाइटर है हम, ठीक है। हमारे पास एक स्कॉलर भी है जो क्लासिकल अरबी जानता है। तो आपके जो बड़े फाइटर है उनको बोलिए कि हमारे पास भी एक बड़ा फाइटर है, हम उनसे उनकी बात कराएंगे और फाइटिंग नहीं करवाएंगे, प्रॉपरली हम दोनों को बोलने का मौका देंगे। एक टॉपिक हम सिलेक्ट करेंगे और उस पे हम बात करेंगे। तो आप चलिए, हम बहुत, नीरज सिंह जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो कम से कम हमारे पास एक स्कॉलर भी है, तो आप लेके आ सकते हो, फिर बात करोगे कम से कम अपने मस्जिद में कोई इमाम से? नहीं उनसे नहीं। अगर आप चाहते हो कि सच वाले से डिबेट हो जाए किसी बड़े आलिम से, आप चाहते हो ना, आप इन्विटेशन भेजिए ना। आप इंडिया में इतने सारे कोई आलिम बहुत सारे आलिम है ना। अच्छा ठीक है, आप इन्विटेशन तो डालो, इन्विटेशन तो आप कीजिए। अरे मास्टर जी ठीक है, आपसे नहीं हो पाएगा वो। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, ये आपने रेफरेंस ले लिया, आप इसका पता करिए, क्योंकि नजरुल हक हमारे साथ मौजूद है, उनको वरना मौका नहीं मिलेगा बात करने का। ट्रूथ है सिविल को जाने दो, वरना नजरुल को मौका नहीं मिलेगा। ठीक है ठीक है। और जैसे कि मैंने कहा ना कि आई एम रियली इम्प्रेस्ड द वे आप दलीलें सामने रखते हैं और बातें जो जिस तरीके से करते हैं, ठीक है। बस एक चीज जो है वो कूलनेस भी आपके अंदर आ जाएगी, तो यानी समझो कि इतना जबरदस्त हमारा ये हो सकता है, उसको क्या कहते हैं, धनिया का पानी भेज दीजिएगा मुझे। मतलब एक ब्रूटल टीम हो सकती है, जो हमारा मकसद है उसको लेके अगर हम इस तरीके से
यानी रेफरेंसेस के साथ अगर हम बात करें तो एक बहुत ही ब्रूटल तरीके से हम बहुत ही अच्छे अंदाज में हम मुसलमानों तक अपनी दावत को पहुंचा सकते हैं। तो डेफिनेटली आप जुड़े रहिए। तो चलिए दोस्तों, आज की स्ट्रीम खत्म करते हैं, बहुत ज्यादा ऑलरेडी लेट हो चुका है। आप सबका वंस अगेन बहुत बहुत शुक्रिया। वंस अगेन आई वुड लाइक टू थैंक एडम जी, उन्होंने स्ट्रीम को ज्वाइन किया। अपना ख्याल रखिए। जय हिंद। थैंक यू साहिल भाई। और थोड़ा सा मैं अपने तमाम दर्शकों को, क्योंकि मैं सब लोगों के चैट नहीं पढ़ सका, माजरत के साथ, लेकिन जिन जिन लोगों के मैंने पढ़ा उन सबको थैंक यू बोला, और जिनको नहीं मैंने पढ़ा उन सब का भी बहुत बहुत थैंक यू, पसंद करने का और अप्रिसिएशन भेजने का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम लोगों का जी। सॉरी भाई। चलिए अपना ख्याल रखिए दोस्तों।